अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। आप सोच रहे होंगे कि मेरी कुर्सी को क्या हुआ है, वो रिवॉल्विंग चेयर कहाँ गई। तो आज ये चेयर है क्योंकि इसके साथ एक और चेयर भी मौजूद है। उस पर कौन आने वाला है वो सरप्राइज है। लेकिन फाइनली मेरे तीनों जजेस वापस आ चुके हैं। आज नादिया भी हैं, अतीका भी हैं, मरीना भी हैं। वेलकम टू द शो। ब्रेक से बाद आप तीनों को एक साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं, हम हमेशा साथ होते, कभी कभार हो जाता है। आपसे मुझे टाइटल में साथ लग रहे हैं, बाकी उसके अलावा साथ नजर नहीं आ रहे होते। इतने महीनों में आई थिंक एक आध दफा ही हमारा हुआ है कुछ मसला। वेरी आई नो यू मिस अस, आई नो मैं बहुत मिस कर रहा था और मेरे ज्यादा तो जो हमारी ऑडियंस है वो मिस कर रही थी। नादिया आपके तो प्रोटेस्ट प्रेस क्लब के बाहर होने लगा। हां भाई वाकई सबने इतना मिस किया था। नादिया को बहुत मिस करते हैं। सो स्वीट। चलिए जी, ये अच्छी बात है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अब तीनों जजी से सवाल है कि जो मेरे साथ एक चेयर है, आज इस पे कौन आने वाला है? हमें तो पता है लेकिन बट प्रिटेंड ना कि आपको नहीं पता। प्रिटेंड किया जिस तख्त पे कौन आने वाला है। राजिया ने जितना अच्छा प्रिटेंड किया है उस पे 8 नंबर। थैंक यू सो मच। मैं आई वाज लाइक अतीका जी इम्प्रोवाइज नहीं कर पाई। मरीना जी स्टिल शॉक्ड है। तो जी, जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने वाले हैं उसी से रिलेटेड एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद होगी और जो सवालात हमारे जजिस के जहन में और आपके जहन में हैं वो हम सारे उनसे जानेंगे। बात करते हैं ए इश्क़े जुनून की और शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। ये जो ड्रामा है ए इश्क़े जुनून, इसमें सीन्स नहीं है, इसमें बहाने हैं। इसमें सिर्फ बहाने चिपकने के। ओए होए सर्दी की शामें हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पहाड़ों में चले गए, वहाँ और भी सर्दी हो गई है तो क्या करे, दुश्मन भी चिपक जाते हैं। तो ऐसा ही इस ड्रामे में हो रहा है। अल्लाह माफ़ी, इतना रोमांस, इतना चिपका चिपके, इतने गले मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। मतलब मैंने एक ही हफ्ता मिस किया। ये इतनी मोहब्बत तो सालों में नहीं आती कपल में, इनमें 2 दिन में इतना कैसे प्यार हो गया। नहीं, आपने बैक स्टोरी नहीं देखी? मैंने देखी, लेकिन मुझे कोई ऐसी वजह समझ नहीं आई कि जो इन दिनों में इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि मतलब देखें पहाड़ों पे जाके जज्बात भड़क उठते हैं। भड़क गए तो जल गए। माहौल ये तो लगता है कोई धमाका हुआ है। माहौल था। नहीं, दिस वाज टू मच लव, टू मच लस्ट, टू मच रोमांस हैपनिंग वेरी फास्ट। तो इतना था और फिर डायरेक्टर ने भी ना ऐसे घुस के कैमरा ना अंदर अंदर घुसा के एक्टर्स में ऐसे शॉट्स बनाए हैं कि मैं तो हैरान ही होगी। मुझे लगा कि ये वजह बताऊं, ये वो ड्रामा नहीं था, ये रोमांटिक ड्रामा तो था ही नहीं। ये ड्रामा था सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्शन, और अब ये बन गया लब्बे लब्बे। बट सच्ची बात तो ये कि नादिया अच्छा तो बहुत लग रहा था। हाँ, अच्छा लग रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा। आई जस्ट थिंक देयर इज टू मच ऑफ रोमांस हैपनिंग, टू मच। मतलब स्टोरी बिल्कुल थोड़ा साइड पे, शुक्र है गोली लगी ना तो मैंने कहा यस, अब कहानी आगे बढ़ेगी। यू सो मीन। हमारी नेशन को तशद्दुद पसंद है, मोहब्बत पसंद नहीं है। ये हमारी पूरी कौम के साथ मसला है। ज्यादा हो गया था मेरे लिए ना। 2 एपिसोड में ना मैं रोमांस मेरे लिए है 30 सेकंड का टाइमर लगा लेती हूँ मैं, उससे ज्यादा ना फिर मुझे घबराहट शुरू होती है। खिड़कियां खोलो, एसी लगाओ, पंखे ऑन करो, क्या हो रहा है भाई, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। तो इट वाज टू लॉन्ग, टू मच। और मैं लोगों पे हैरान हूँ कि जिनको पता है इतने इज्जत से इनसे मिल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहे थे, इसने राहिम ने इसको किडनैप कर लिया, मारने की कोशिश की, और वो उसे कह रही है इसने मुझे मारा, और अब लोग इतने प्यार से माशाल्लाह माशाल्लाह मिल रहा है ना। सबके भाभी हो तो ऐसी, कपल हो तो ऐसा। पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ में थे कातला, और अब जो है आप मियाँ बीवी बन के बहुत क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह, नजरें उतार रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? दिस इज़ अ बिट टू मच फॉर मी टू डाइजेस्ट। और शुक्र है थोड़ा सा एक्शन आया। गोली लगने से एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ना ड्रामा मेरे लिए वहाँ से इंटरेस्टिंग हुआ। तो दैट वाज द एंड। तो आपके पास कौन सा इमोजी दिखा? मेरे लिए इमोजी है शॉक। या मुझे तो जो पहले एपिसोड्स गई हैं उनके बाद अब मुझे बहुत बेहतर लगना शुरू हो गया था ड्रामा के। अब तो दोबारा से, बीच में तो बिल्कुल ही वो सास बहू बन गया था ना। अब ये कि बाहर निकले हैं अपने उस सेट से, मतलब जो भी उनके घर थे पहाड़ों में आए, ड्रामा हैज टू गो बैक जहाँ से शुरू हुआ था। ये कहीं और किसी फनकार गली चला गया है, रोमांस गली चला गया है। ये जहाँ से शुरू हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग था। यू टर्न ले लिया उसने, यू टर्न लिया, अब गोली चल गई है। हाँ, अब मैंने वही कहना कि अब बढ़ेगा। ये 4 एपिसोड्स ने मुझे बहुत ज्यादा रोमांस था, तो इसलिए वापस अब कहानी की तरफ आना पड़ेगा। आई वांट द कैरेक्टर्स बैक। तो हर ड्रामे का एक मूड होता है ना, इसमें मेरा रोमांटिक मूड के लिए मैं ड्रामा नहीं देख रही। चल अतीका जी, आप रोमांस को कैसे देखती हैं? बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मज़ा इसलिए आता कि हम इतना दिखा, अब रोना धोना डिप्रेशन लड़ाई बहुत दिखा रहे हैं हम ड्रामे में। फॉर अ चेंज हमें एक खूबसूरत माहौल मिला, आउटडोर्स मिले, अप नॉर्थ मिला, जो बहुत कम हम स्क्रीन पे देखते हैं।
और एक मॉडर्न सेटिंग में आप अगर संगे माँ वो वाले ड्रामे देखें तो वो ज़्यादा थोड़े ट्रेडिशनल सेटिंग में थे। यहाँ पे मॉडर्न सेटिंग में थोड़ी सी आउटडोर कि यू गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, नो पन इंटेंडेड ऑफ कोर्स, बट उसमें मुझे जो सबसे मज़े की बातें लगी वो जो किलर माँ निकली है ना, यानी कि अम्मी जान जो वो एक टारगेट शूटर को उसने लगा दिया काम। ये काफी डार्क फैमिली है। ट्विस्ट, इट्स अ वेरी डार्क फैमिली। आई मीन शी किलर माँ, शी इज अ किलर माँ। उसको अफसोस नो जोक हाँ कि उसको गोली लगी। लेकिन And मुझे she's नहीं समझ just- आ रहा why is she trying to, अच्छा because she knows she'll recover ना, recovering। तो वो चाह रहे हैं कि वो दवाइयों से तो Yeah, उतार दिया है, yeah। डॉक्टर चेंज कर और वो दिया तो है। शहरियार को भी पसंद नहीं करती, तो अगर वो भी मर जाए तो बेटर। हाँ, लेकिन वो चाहती कि इतनी दो क्यों upset डबल है डबल नहीं बेटा? करना चाह रही ना। बेटा और माँ इतनी अपसेट है कि उसको गोली लगी, हालांकि वो तो उससे भी कोई नहीं वो तो एक्टिंग कर रही है माँ। नहीं, शिरोज कितना था हाँ शेरोज मुझे नहीं समझ भाई बट द मेन थिंग रियली इज दैट दे डोंट वांट टू बी डबल मर्डर ना, दे वांट कि एक ही हो बंदा ना। चला जाए और सही बंदा जाए। एक टाइम पे एक टपके। मैं हर रोज तो नहीं मार रहे होते लोगों को ना, इट्स अ बिग डिसीजन। क्योंकि अब उन्हें ये भी पता है कि आई मीन इट्स लाइक अ बिग थिंग यू टेक, लेट्स किल समबडी। हाँ। सो इट्स टू लाइक मच था। हाँ, So- मम्मी बोर हो रहे माली को बुलाओ बोर हो रहे हैं, क्या करें, गोली मार देते हैं। माली को बुलाओ So it's a big so Yeah. I felt story wise बहुत अच्छा एक ट्विस्ट आया है, जहाँ जो इरसा का जो कैरेक्टर है has gone to another level, like she's become like this killer mother, which is a very interesting twist because usually we see mothers doing siyasat and zehar khilana and all this rubbish. Hiring a target killer is a totally different level, you know, which is an interesting twist I felt. अच्छा, किलर माम हमें कासिम अली मुरीद के ड्रामों में नजर आती हैं वैसे। हैं? हाँ उसमें भी सवेरा नदीम was सवेरा like नदीम मैं भी हमजा के बासी थी, को मार मेरी रही थी। शहजादी में मैं भी थी। वाह, माशाल्लाह, ये इनका इसके लिए हाँ, he loves killer mas. ओके, So नाइस yeah, नाइस। but I enjoyed it for the, तो मुझे लगा कि ये ट्विस्ट आए, लेकिन कहानी जो बड़ी स्मूथ सेलिंग में रोमांस एंड बिल्ड अप ऑफ रिलेशनशिप एंड देन ट्रेजेडी, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ आई लाइक्ड इट। ओह, 2 thumbs up। बस आ गया। मरीना जी, So आपको रोमांस, गोली और मैं नादिया अपना- और अतीका के बीच में बीच में ठीक है, सही है। बिकॉज आई थोड़ा सा रोमांस, थोड़ी सी गोली। सो आई थिंक जो नादिया चाह रही थी कि रोमांस का बिल्डअप दिखाते, वो उन्होंने इतना रोमांस दिखा दिया कि वो जान देने के लिए तैयार हैं एक दूसरे के लिए। सो आई थिंक इतना टाइम जो इन्होंने रोमांस में स्पेंड किया, आई थिंक थोड़ा बहुत बिल्डअप दिखाते कि उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, वो शर्मा आ गई, उसने ये हुआ था, ये तो हुआ थोड़ा हाँ, बहुत लेकिन हुआ था। एक दो दफा हुआ था। 2-3 एंड देन फ्रॉम देयर दे वेंट ऑन टू फुल ब्लोन। इतना मरीना जी, दो एडवांस बहुत गुड लुकिंग एक कमरे में हो तो फिर स्पार्क तो होगा, मतलब now इट्स नॉट Not नॉर्मल। necessarily, And the sorry, consummating you the know marriage. it. Sorry, not The marriage is necessarily. consummated also. हाँ हाँ absolutely. हो गया ना, मतलब ये हाँ मियां बीवी हैं। या सोफे वाली कहानी खत्म। Consummate हो हाय गया। हाय, आपने डिडंट यू सी दैट सीन कहता मेरे बाद महीना की- हाथ पकड़ो नादिया, उसके मैं बाद तो तो बनता है फास्ट ना। फॉरवर्ड कर दिया, मैंने कहा सॉरी दिस इज टू मच फॉर मी। द बेडरूम वाला सीन मैंने कहा लेकिन 3 जनरेशन बैठ के ड्रामा ना देखें, अकेले देखें। बट कमिटमेंट टू द एक्टिंग वेरी गुड, यार, वेरी लोगों को वेरी हो क्या गया है? मेरा है ना, इनको क्या है, मतलब मेरा really conservative they've become these girls. जी जी हाँ? बिल्कुल। नो आई इनको किसी और मुल्क में भेजना मैं कहाँ रोमांस है? करवाती हूँ। देख बस ब्राजील जा रहे हैं। अच्छा नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था मजे की, मरीना के साथ आप काम कर रहे हो ना, मरीना अब डायरेक्टर है और एक रोमांटिक सीन आया मेरा और हुमायूं का, whoever whenever she directed, ये खुद भाग जाती है। She can't, she starts laughing and Because giggling. I imagine it, but when it's actually happening, it's like, you know, like. So I think basically not a lot happened, but one major twist that happened was ये killer mom. और शुरू में obviously आप suspect कर रहे हैं कि वो है शबीर जान, वो पता चलता है कि वो नहीं, it's the mother herself. So that's a good twist. That means now the story is going to hopefully. I just hope because otherwise there was just the romance, very beautifully done. And then जो अगर हम वहाँ जा रहे थे माँ बाप के ऊपर इसके लड़की के, it was the same thing कि मैं उसको ये नहीं करता, वो नहीं करता, उसने सारे पैसे दे दिए, you know, for the boys इलाज, and so it was little bit of a repeat, but then the end was this last episode का बहुत जबरदस्त, a good झटका। वैसे उसने देखा कैसे उसको? मैं यही कहने लगी थी कि स्नाइपर छींक देता। How did he see the sniper?
सीधा सा होता ना सेंस है ना, ठीक देना चाहिए। नहीं उसने देखा था, उसने देखा था वो आवाज देके भागता हुआ आता है। नजर पड़ I know, गई, लेकिन नजर पड़ कैसे गई, देखा? नजर पड़ गई। कैसे He saw अंधेरे में और वो छुप के बैठा होगा, क्लियर बैठा था। यूजुअली गन के ऊपर अगर लाइट आती है कुछ यू फील। आई थिंक वहाँ पे कोई मूवमेंट थी, वो उन्होंने दिखाई भी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या था, लेकिन कुछ कुछ नहीं हुआ था, था, बैठा वो हुआ था। देखने की तो मुझे याद है कि वो देखता और फिर भागता हुआ आता है। बस उसने देखा। हाँ, he saw वन some थम्स अप, movement. तो जी शॉक फेस, 2 thumbs up एंड 1 thumbs up, नॉट बैड। और मेरे पास जस्टिफिकेशन है कि रोमांस क्यों इतना बिल्डअप हुआ। हाँ बोले। अगर स्मूथ राइड हो ना कि मतलब कि आपको किसी को पसंद किया, आपको मिल गया, तो एक बहुत जिसे नॉर्मल वे में कहेंगे कि नॉर्मली एक चीज़ बन रही है। लेकिन जब इतनी वियर्ड काइंड ऑफ सिचुएशंस हो ना, इतनी हर्डल्स हो और फिर दो लोग मिलते हैं तो स्पार्क बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो तो नहीं, देखिए उसमें तो ये वो तो होता है- नेचुरल, मुझे लग रहा था कि दैट वाज सो देखिए, नेचुरल कि उसमें एक लड़का लड़की गुड लुकिंग ऐसे प्लेस पे होंगे, नो तो नो फिर ये तो होगा। दैट वुड बी पहले से इनकी फीलिंग्स थी, पहले तो बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं थी ना। अगर पहले से इनकी हल्की हल्की हम दिखाते कि इनकी फीलिंग्स Listen. थी एंड देन दे कम टुगेदर। I know what happened. I have an answer. I just feel I mean, मेरे पास आंसर है, व्हाट हैपेंड आई just कांट felt से that ऑन Can I say it? It didn't do anything to the आप कह story. ले, अतिका जी आप कह ले। Basically, the sex was very good. End of story. This is a very golden थैंक यू अतिका girls. जी। यस, ये Golden girls. एग्जैक्टली बात। Obviously. It was फिर- after फिर the क्यों रुके? marriage was consummated Yeah. that दोनों बहुत the खुश girl हुए। got lattu. मतलब खत्म No, हो गई, सही सब फैसला हो था हमारा। No, my objection is that it had nothing to do with the main story. It was just scenes and subject scenes नहीं and है scenes and scenes. That one episode was just about them playing Them. cards, truth and dare. हाँ. You know, so it was just a repeat of I love you, I love you, I love you, I love you. लेकिन स्टोरी से लेना देना है। I love you, I love you. इसमें होना ये चाहिए था कि जो दोस्त है वो मिल के बैठ के पूछते, हाँ भाई तुम बताओ वैसे तुम लोगों का चक्कर ये पुराना क्या था? हाँ, सही कह रही हाँ, हो। ये थी। इंटरेस्टिंग होता है। हाँ। तो दोस्त बैठते क्या तुमने इसको मारा था तो फिर शादी कैसे हो गई? अच्छा नहीं, फिर तू दुनिया बहुत डार्क पे पूछती है चला ना, जाता ये वापस ना। होना चाहिए पे रियलिस्टिक। चला मेरा कोई दोस्त No, तो she had ये a- पूछे भाई तो तुम मर्डर क्यों कर रहे थे, हो क्या रहा था? She had ये a यहाँ जवाब माशाल्लाह माशाल्लाह पहले कत्ल कर रहे थे, कितना हाँ, उसकी आवाज भी ऐसी थी। रोमांस हो रहा माशाल्लाह। तो But either way, the story is getting our imagination. ये वो टाइप नहीं है, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। It's a debate. ओके जी, बात करी जाए राइटर की, सादिया अख्तर, नादिया। ये ए इश्क जुनून इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामा। जब शुरू हुआ हमने देखा, जो हमें प्रोमोज हमने देखे, पहले एपिसोड्स देखे, ये एक टाइप ही और है। तो आप ट्यून हो जाते हैं कि मैं एक मिस्ट्री सस्पेंस वाला ड्रामा देख रहा हूँ। उसमें इतने एपिसोड्स में इतना इंटेंस रोमांस आना हजम नहीं होता, बिकॉज इट्स नॉट द टाइप। हाँ, जब कभी मैं कभी तुम में चल रहा था, वी वर रेडी फॉर दैट कि जी पता है रोमांटिक ड्रामा है, फैमिली ड्रामा है। ये लग रहा है कोई और ड्रामा अब शुरू हो गया है, इसलिए आई एम कंफ्यूज। मुझे तो लगता है कि कभी हम इतने एडवांस हो जाएंगे ना, एलियंस पे ड्रामा बनाएंगे, शेखुपुरा में आएगा यूएफओ, शेखुपुरा पे लैंड करेगा, अंदर से एलियंस निकलेंगे। क्यों नहीं? हाँ, क्यों बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। उसमें से एलियंस आएंगे, वो डिफरेंट शहरों में आ जाएंगे, और उसके बाद हम अगले हफ्ते ना उनकी मेहंदी दिखा रहे होंगे कि एलियंस की शादी हो रही इतनी है, अच्छी है, ये किसी को ड्रामा से बनाना है। हल्दी हो रही है, एलियंस की हल्दी लगाएंगे। मैंने aliens बोला है, कितना बोला है, नादिया को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। मैं एलियंस का भी तो ड्रामा एलियन में, एलियन में भी सास होगी। उसमें भी होगी, पुप्पो और आंटी और वो और कजन्स की आपस में हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप शरारे- कजन्स कौन है एलियंस? शरारे आप पहन रहे कजन्स होगे। शादी करेंगे, हल्दी मेहंदी शादी, और उसके बाद हम उनको बिठा के ना भेज देंगे। हम ना एलियंस के ड्रामे में भी ये रिश्ते शादियां करा लेने, हम इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं शादी रोमांस से ना कि ज़्यादा हो गया। चल। तो ये वाला मसला हो गया है, कोई और टाइप हमें नज़र नहीं आती। मैं ड्रामा भी ये इसीलिए उस वक्त इंजॉय कर रही थी बिकॉज इसमें शादी और बाकी लवाजमात एपेटाइजर्स कम थे, अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बाकी लाइन वही, इस दुनिया में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मैं आपसे कर बैठी हूँ पिछले 13.5 घंटे में। हैं? 2 दिन बहुत फास्ट हाँ। इतनी ज़्यादा होगी कि मतलब वो बहुत को ज़्यादा हो गया। फिर हाँ मेरे राहिम को गोली लग गई, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। राहिम को गोली लग गई, मेरे राहिम को। वो भी अच्छा, ओ हाँ, मेरे राहिम को गोली लग गई। वो ये किसने कहा? ये उस एक ही लड़की उसने है, अच्छा जिसको इतनी शदीद मोहब्बत हुई है, जिसका I'm सिर्फ उसका telling you राहिम it's है। about the anyway. तो
It's so obvious what's मतलब मैं happening. चाह रही थी अगर आपने अंडरस्टैंडिंग या कुछ दिखानी भी तो वो हल्का हल्का चलता रहे ड्रामे के साथ, लेकिन आपने 3-4 एपिसोड उसके ऊपर बना दिए टोटल, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। 3-4 तो नहीं थे। 3-4 पिछले वाले भी थे। आई थिंक 2 नहीं, पिछले वाले में भी था। पिछले वाले में तो mystery guest से हल्का पूछ था। लेते हैं. पिछले वाले में तो चलें जी। Mystery guest आएंगे, उनसे हम ज़्यादा सवाल हो कर गया। हाँ, लेंगे. मेरे ख्याल अगर रियलिस्टिक होता कि दोस्त बात करते और ये बात करते और आहिस्ता आहिस्ता बस वो थोड़ा थोड़ा, पता हर ड्रामे में आपको फुल ऑन रोमांस नहीं चाहिए, हल्का हल्का छेड़ी छाड़ी थोड़ी सी चलती रहे, बाकी कहानी भी चले, ये भी साथ में हो रहा हो, फिर ठीक है। तो नादिया की इस I बात think का वो जवाब जानते हैं mystery कैप्टन guest ऑफ द है। शिप जो कि इस ड्रामे के उनसे हैं, तो पूछिए वो कि हमारे आपको- सामने मौजूद है। हम आपको- उनसे गुजारिश करेंगे कि जल्दी वो क्या यहाँ पर है? आए जरा। इतनी जल्दी क्या थी? जी हाँ, हमारे साथ आइए, हैं आइए, कासिम कितना अली fast चल रहा है? मुरीद। Hello. हेलो हेलो। मेरा तो फेवरेट है ना. तो जी नादिया की इन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली मुरीद। और हम सेम कॉलेज में जाते हैं। तो यही है. ये 1 साल सीनियर है मुझसे, ये ब्लू कोट मिला है मुझे, ब्लैक जैसे ब्लू पासपोर्ट मिल जाता है आपको। तो नादिया कह रही थी कि जो रोमांस था वो एकदम बहुत ज़्यादा हो गया 2 एपिसोड में। एज डायरेक्टर आपका क्या विजन था? Okay, I actually joined middle of the show and I love you guys, Marina ji, Atika ji, and of course Nadia आप भी. So when you talk about the storytelling, अंदाजे पे यहाँ बात बदल देता है, वरना इस दुनिया की कोई बात नहीं बात। Stories are the same. How you tell the story is a very important thing. अगर हम अपने पाकिस्तानी टेलीविज़न की भी एक आर्ट देखें, सो मैं थोड़ा सा एलैबोरेटेड क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ। तो हमारी आर्ट में ना जैसे मेरे आते ही आप हल्का सा बात कह रहे थे तो मेरे जहन में रह गई कि हमने बड़ा मिस्ट्री और थ्रिलिंग सा ड्रामा अपना शुरू किया, बट सम हाउ द काइंड ऑफ टारगेट मार्केट वी हैव, और 8 बजे का प्राइम टाइम जहाँ एक नाना अपनी नवासी के साथ, एक दादा अपनी पोती के साथ, मतलब हम उन वैल्यूज़ वाले टीवी के हैं कि आज से कुछ साल पहले हमारे पास जब सैनिटरी पैड्स वाली चीज़ें भी चलती थी तो घर वाले चैनल चेंज कर देते थे। तो हम इतने कंजर्वेटिव हैं। हाँ, रोमांस कैसे एकदम से शुरू हो गया? जब कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छा कर रहा हो, उसने उसके भाई को सेव करने की कोशिश की, वो थ्रू आउट उसके बाप के साथ कर रहा है, देन मेरे ख्याल से कोई भी रिश्ते की जो बुनियाद होती है वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से शुरू होती है। तो जब आपको कोई इतनी रिस्पेक्ट और आप इतना ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, तो मेरे ख्याल से वो उस तरह ग्रेजुअली, हाँ अगर मैं इस पे 2 और एपिसोड बना देता तो माइट भी हम ये कहते हैं कि यार ये और ज़्यादा ड्रैग हो गया, लंबा हो गया, हाँ। सो वी हैव लाइक सर्टन एपिसोड्स, तो हमें अब ज़रा रैप भी उसको जल्दी करना था। और डू यू नो, मतलब आप लोग मुझसे ज़्यादा पहले से काम कर रहे हैं, सो यू नो बेटर है। असल में इतना अनईजी इनका कर देता है ना इनकी हिस्ट्री, और कोई पूछ नहीं रहा। जैसा किसी फ्रेंड ने पूछा कि यार वो क्या था कि तुम तो इसको मर्डर करने लगे थे, इसने तुम पे इल्जाम लगाया था और केस चला था, और उसके बाद अब तुम लोग शादी हो गई, आई तो थिंक कोई यू दोस्त तो पूछे ना। मिस दैट सीन जब वो दोनों ऑर्फनेज से बाहर आ रहे होते हैं। सो देयर इज अ गाय जो कि एक हसन है जो उनको बारबेक्यू के टाइम पे मिलते हैं, तो वो देखकर उसको एक हल्की सी लुक देता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके अंदर ना जब आप स्टोरी के बीच में जाते हैं, अब मैं 24th एपिसोड पे अपने खड़ा हूँ और मैं पहले एपिसोड की नरेशन तो नहीं कर सकता। सो लेकिन फ्रेंड्स बैठे हुए आपस में बोलते हैं कि यार लगता तो नहीं है कि इसने इस पे इतने इल्जाम लगाए, इसने इसको मारने की कोशिश की। आपस में। अच्छा चुप करो, अभी ऐसी बात ना करो, खुश है ना, अल्लाह खुश रखे। आगे हाँ, it's a good thing if you have it. थोड़ा सा I कोशिश करके, actually- ये बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे इनके मिलने के, वो हज़म कैसे हुए वो थे अचानक। बस ऐसा ही ड्रामा है या इश्क के जुनून, क्योंकि उसमें इश्क भी है और जुनून लेकिन भी आई एम है। मिसिंग द सस्पेंस, द एक्शन, द But अब I think आ गया ना। आ गया है तो ना. अब जब ये एंड में, अब शुक्र है मैंने कहा मुझे एक्चुअली गोली की खुशी हुई कि यार उफ वापस आ गया, एक्शन वापस आ गया। नादिया को प्यार की नहीं, गोली की खुशी नहीं, हाँ होती मैं है। ज़्यादा उससे, सही बात है, प्यार से डर लगता है, गोली से नहीं। तो और ये कि जो बाप भी फॉर ग्रांटेड ले रहा है राहिम को, मुझे इतना दुख होता है। अब वो भी जो है ना, उसको भी झटका लगा है कि नहीं यार, मैं ऐसा मेरा कोई इम्तिहान ना लेना जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ, ऐसी सज़ा ना देना। तो उसका भी मोहब्बत वापस आया उसकी तरफ, तो वो मुझे अब अच्छा लग रहा है। तो सादिया अख्तर के लिए- एंड अच्छी जगह हुआ, स्टार्ट मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन ये जो एंड जहाँ अब जहाँ जा रहा है वापस वहीं आएगा। Okay. तो चलें। 6 6 फॉर सादिया। Yeah, for अदीका this जी, सादिया। अच्छा, मेरे लिए कहानी सही मूव कर रही है क्योंकि इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आई हैं। एक तो किलर मम, टारगेट किलर जो है, दैट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, दैट्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट।
मैंने ये कह रही थी कासिम कि हमने देखा है जालिम माएँ देखी हैं, जहर वाली माएँ देखी, सब देखा है, लेकिन ये टारगेट किलर वाली माँ पहली दफा ये देखी। कातिल माँ आपके ड्रामों में क्यों होती है? मेरी शहजादी में दीगा थी कातिल माँ थी, सवेरा नसीम जाने जहां में कातिल माँ थी, ऑनलाइन स्नाइपर भी मुझसे लेते हैं। और इरसा गजल इसमें, और बड़े इनके लिंक्स हैं किस हाँ ये कौन सी पार्टी से हैं? अंडरवर्ल्ड इनके ताल्लुकात। फरार ड्रामे में चले जाते हैं थोड़ा सा, तो फरार आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ट्विस्ट। द अदर थिंग, एक और चीज़ हम भूल रहे हैं कि राइटर ने अब री एंट्री करवाई है एक्स फियांसे की। हाँ वो वापस आई है कुछ करने, और वो बिड शेड्स पता नहीं बिजनेस वाला सारा चल रहा है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे जाके द एक्स फियांसे इज गोइंग टू डू समथिंग ऑल्सो। ये एक थोड़ी सी एक मोनोपोली टाइप, एक वो बन रहा है, लॉबी टाइप बन रहा है बिटवीन किलर मॉम एंड फियांसे। और वो भी सो आई डोंट नो, इंटरेस्टिंग टच था जो बेटी अपने शबीर जहां पे शक करती है कि आपने उस पे बोली। वही तो मैं कह रही हूँ, चलवाई वहाँ पे एक ये ट्रैक चल रहा है। सो मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे हैं विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड द स्टोरी इज स्मूथ, यानी कि ये नहीं कि हम हॉप कर रहे हैं, you know, we're not jumping from one thing to another, it's moving, transitions are very smooth. एंड मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ आपकी बात से ही। सादिया अख्तर ने ये ड्रामा जो है अराउंड कोई 2-2.5 साल पहले से लिखा हुआ था। फिर मैंने इस ड्रामे को पढ़ा, कुछ इसके अंदर चीज़ें थी जो हमने चेंज करने की कोशिश की। तो सादिया अख्तर के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो सिक्स सिग्मा की कंटेंट टीम, एंड देन हमने एक एसोसिएट राइटर भी साथ इन्वॉल्व किया था, क्योंकि हमें कुछ सीन्स रीराइट करने थे। सो 2 लोग और थे जिनसे हमने बाद में, जब मैंने इस ड्रामे को दोबारा पिक किया, क्योंकि मैं जाने जहान से पहले ये करने जा रहा था, तो मुझे था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो सादिया के हैं और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सादिया के नहीं भी हैं। और जिस तरह की लैंग्वेज अभी आप देखते हैं, आप लोगों को पता ही है कि मेजॉरिटी हमारे राइटर्स जो हैं वो एक तरह के लिखते हैं, कोलैबोरेटिव आर्ट है, पूरी दुनिया में उस तरह है नहीं। अब तो हम अपना कंपैरिजन दुनिया से अभी कर भी नहीं सकते, द काइंड ऑफ बजट्स, द काइंड ऑफ वर्क एथिक्स जो वो लोग रखते हैं। मगर फिर भी लकीली इस ड्रामे में 2 से 3 लोग, और जैसे इरसा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, हम बैठते थे, हम सीन्स में अपने डायलॉग्स को सुहेल समीर के साथ, क्योंकि मुझे लगता था वो एक लॉयर है, और लॉयर जो होते हैं उनकी एक सर्टन तरह की एक लैंग्वेज होती है। सो बहुत लोगों ने इसके लिए काम किया, तो सादिया के साथ बाकी लोग भी involved बट अब मैं बार बार ये शो में कहती हूँ कि मैं कासिम को इतनी समय जानती हूँ, मुझे पता है जब मैं सीन देख रही हूँ ना, जब वर्ड ब्रो आता है, मैंने कहा कासिम, आई नो एग्जैक्टली विच सीन ही हैज अडेप्टेड और मॉडिफाइड। That's how well I know him. नहीं वो और मुझे पता है वो, क्योंकि हम होते थे ना मेरी शहजादी के सेट पे, तो हम स्क्रिप्ट ऐसे देखते थे, फिर एक दूसरे को देखते थे, ओके अच्छा अब क्या करना है इसका। सो यू हैव टू, इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, यू हैव टू कीप, कोलैबोरेटिव आर्ट है। एडिट तक चल रहा होता है। देखिए बिल्कुल। स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का जो प्रोसेस होता है, एडिट तक वो मॉडिफाई कि क्या काटना है क्या रखना है चलता रहता है। बट इन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द स्टोरी, आई थिंक आई वुड स्टिल गिव द राइटिंग एन 8। मरीना जी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की दैट इरसा पुट हर टच ऑन टू इट एंड सोहेल। ये चीज़ें हम मिस करते हैं बिकॉज हमारी रीडिंग्स नहीं होती। यस, बिकॉज जब रीडिंग्स होती है ना, एंड एन इंटेलिजेंट एक्टर उसी वक्त पकड़ लेगा कि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए या ये बात मुझे कहनी चाहिए। बिल्कुल। So that's a very it's a very good thing, and it's a very interesting to know that people are interested enough in their characters that they're making that effort. Otherwise people don't care. they उनको स्क्रिप्ट मिलता है, वो लाइनें बोलते हैं, समटाइम उनको वो सोच भी नहीं रहे होते क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल जाते हैं बिकॉज यू नो दैट्स देयर जॉब, यू नो दैट्स व्हाट दे हैव टू डू। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ मुझे जो लगा, आई डिडंट माइंड द रोमांस एज मच Nadia had a problem with the romance. Romance is my forte actually. Yeah, no, and it was when lovely. you talk about the romance, मेरा जितने projects देखेंगे, No, and it comes out. It Yeah. comes out. मैं तो क्योंकि- इंतजार कर रही हूँ अब कासिम डायरेक्ट मुझे रोमांस में। हाय हाय हाय। आप मैं तो इंतजार कर रही हूँ। अभी you कोई guys are offer नहीं है। inspiration यार। नहीं यार, हमने बहुत हम तो रोमांस पी पी के हम बैठे हुए हैं, कुछ करवाए ना कोई हमसे। हमें जालिम सास, जालिम माँ, अब ये जालिम सोशल देश। मीडिया टीम में लगाना है, अतीका रोमांस पी गई। नदिया गली की बस बुक कराओ 2 टिकट। अतिका जी किसके साथ जाना पसंद करेंगे? वही बहुत लिस्ट, बहुत अच्छी खासी लिस्ट है। लुक एट द बॉयज यार। बड़ी बड़ी कोच बुक करा So दीजिए। cool, और all these Older woman, younger man. Of course. Why not? Charlie Palak in a
अनफेथफुल फिल्म देखी हुई है आपने? yes, it's ले एज इज जस्ट अ नंबर, फल लो नक। देखिए आइडिया मिल गया आपको। जस्ट अ नंबर। अच्छा महिला जी। मुझे सिर्फ ये लगा कि कहानी जो थी रुक गई, ठीक है, it was and like I said that the commitment of the actors, you could see the commitment to the scenes, you could see but for me the story got a little it sort of stopped because there was just the romance and कहानी आगे नहीं जा रही थी। उससे पहले yes going to the doctor, what's going to happen, उसको पता चलना कि मेरे साथ ये हो रहा है, all that was very nice। फिर उसका गुम जाना, फिर उसका सोचना, you know that whole, and where is this hotel? नथिया गली। But just an हाँ नॉर्मल होटल था, लीड्स। very nice, really lovely, very lovely। and मुझे जो चीज़ जो थोड़ी सी वो लगी, वो एक तो I don't understand why such a big business tycoon is going to blame him son के से, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया। भाई you are the tycoon, भेजा है उसको। you are the reason why this whole company and this whole thing is there। तो वो obviously that's part of our तो वो जो चीज़ थी ना, but I think it was very interesting कि वो जहाँ उसको सुना रहा है ये बातें, वहीं उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है and the whole thing has come back to him and now he's saying कि don't put me। क्या था उस मीटिंग में? हाँ? उसको बुलाया क्यों था? उसको ही भेजा इसने काम पे कि तुम जाओ इस्लामाबाद? नहीं देखें, That was my कहते question। हैं कि इस वक्त तुम्हारे फादर एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, वो अकेला फील कर रहे हैं, तुम्हें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए राइट नाउ, तुम्हें उनके in साथ the खड़े होना meeting, चाहिए। in the meeting। नहीं, So you're उससे saying पहले you're कहते हैं saying कि उनके साथ होना चाहिए, So रीजन you're तो saying- दिया था उन्होंने। So you're saying he lost the meeting or he lost the tender because of his mental health। हाँ वो बहुत उस चीज़ से गुजरा है ना, जो उसके शबीर जहाँ से दोस्ती खत्म हो गई, उसने उसको जिस तरह से जलील किया, फिर बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, फिर हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़। This makes वो sense। तो तभी सुहेल समीर ने उसको कहा कि आप आएं वापस, क्योंकि इस वक्त आपके बाप को आपकी जरूरत है। हाँ ठीक है, that does ये make तो sense। ये तो सीन था, ये तो मैंने सीन दिया था। वही मैंने कहा कि आप अगर इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं, why would अब्बा जी you- ने कहा कि रोमांस बहुत ज्यादा हो गया, वापस और क्या ट्रॉमा चल रहा है क्या? ना, बाप को ज्यादा ही हो रहा है, इमोशनल ट्रॉमा भी तो चल रहा है इमोशनल ट्रॉमा भी साथ-साथ। चल रहा है ना उसको। वो भी साथ साथ। Well, you have your opinions and I respect that, but audience are loving it नहीं, and but alhamdulillah I'm yeah, getting yeah, great much feedback. No, So as a- that's all you as a want because drama it's a is doing business. very well. In the end, it's a business. हम कोई आर्ट की खिदमत करने तो नहीं आ बैठे। When you talk about ना ये गलत बात अच्छा, है। are you- नहीं खिदमत नहीं, अच्छा। लेकिन आप अगर आर्टिस्टिक ना होते तो आप ये नहीं कर रहे हो। अच्छा, thank you so much. Creative। Thank you You so have to much. be, you know, Thank you so because much, see, देखिए, the Marina. business part is there, and the business part we understand and But- we know, but you can't take the art out of it, because if you take the art out of it and just put in the business, then you wouldn't shoot it that beautifully. The actors wouldn't be that committed. You know, nothing would be happening. बट मैं आपकी बात कही एक दूसरा एस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल निगेट नहीं कर रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मगर परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये वाली जो फॉर्म है, जैसे एक पेंटर होता है जो एक इंडिविजुअल काम करता है, ये एक सॉन्ग राइटर जो है, ये एक सिंगर है, वो बहुत इंडिविजुअल्स का काम है, वो फिर आर्ट की एक बहुत प्योर फॉर्म है। हमारे वाला जो काम है ना, हम कई बार दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर अ गुड स्क्रीन यू नीड अ गुड सिनेमाटोग्राफर, for a good sound you need a good Collaborative, sound. yes, It's yes, a collaborative art. absolutely. और फिर आपको प्रोडक्शन पे आपका इतना even dependency if होती है, you production want वाले अगर to help ना वहाँ करें ना जाए, Exactly. वहाँ ना क्योंकि जाए। सारे No, but we creativity need to production- appreciate our productions as well. क्योंकि प्रोड्यूसर आर दोज पीपल हु एक्चुअली, आपको पता ही है आजकल ड्रामा बनाना इट्स जॉब एंड हाफ नाउ, एवरीवन इज लाइक सुपर बिजी। हम आजकल जो इजी मनी है, 3 घंटे के लिए उधर जाना है, 4 घंटे के लिए उधर जाना है। यू आर डायरेक्टिंग राइट नाउ, सो आई एम श्योर कि आपने वो सब फेस किया होगा। या सो बस क्या करें, बट आई एम सुपर हैप्पी कि मैं एक ऐसे एरा में इस वक्त जिंदा हूँ और मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ जब पाकिस्तानी टेलीविजन पे इतना अच्छा बिल्कुल आई बॉल है। बिल्कुल। और नाउ दिस इज लाइक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंटरनेशनली जिस तरह लोग आपको देख रहे हैं, खैर पाकिस्तानी टेलीविजन को इससे पहले भी इंडियंस एंड ऑल सब देखते थे, बट लेकिन अब एक बहुत now it's बड़ा like हुआ है। more responsibility. Yeah. because certain things that we feel कि अच्छा यहाँ इतना नहीं चल रहा, suddenly will, you know, take a different life in another country. Yeah. And I think that is such a Everything great is like thing. it's एक बटन अवे, like आपकी ऑडियंस भी जो है वो बहुत
ग्रो बिकॉज आपकी ऑडियंस अब वहाँ भी चली गई ना, Yes. you've got the मीना video जी which कितने is- नंबर है आपके पास शादी? I'll give her a 7. 7. अच्छा, अब ऑडियंस की तरफ जाने से पहले मैं कासिम अली मुरीद से एक सवाल करना चाहूँगा अबाउट राइटिंग. तो कासिम, आपके ख्याल में कितने % आपको तब्दील करना पड़ा सादिया अख्तर का ओरिजिनल स्क्रिप्ट, और अगर आप बताना चाहें तो आप क्या बता सकते हैं उसमें कौन से ऐसे फ्लॉज थे जो आपको बहुत पढ़ के आपको लगा कि नहीं ये इसको तब्दील होना चाहिए और मुझे एक और राइटर्स के साथ एसोसिएट करना चाहिए? मैं फ्लॉज तो नहीं कहूँगा, मगर क्योंकि ये सादिया इसकी राइटर हैं, उनका ब्रेन चाइल्ड है, और उन्होंने कहानी का जो एक फाउंडेशन है वो तो सारी उनकी है. उसके ऊपर एज डायरेक्टर, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था कोलैबोरेटिव आर्ट है, और आप कई बार ओपिनियंस, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह का हूँ कि एक्टर से कई बार सजेशन ले रहा होता हूँ जाके कि व्हाट डू यू फील लाइक अबाउट दिस. अच्छा यार, मुझे पढ़ के इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो मेन ग्राउंड तो सादिया की है. उसके ऊपर जो ट्विकिंग हो सकती थी, या जैसे राहिन की जो कॉन्वर्सेशन है कि अच्छा हाँ, एमन हफीज़ अगर हमने पढ़ी लिखी दिखानी है, सो कराची में या इवन लाहौर में भी बहुत अच्छे ऐसे स्कूल्स हैं कि बहुत छोटे इलाकों की लड़कियां भी बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं, और हम हमेशा ये क्यों दिखाते हैं कि जी अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो वो सिर्फ अमीर लोगों को ही आती है. सो दोबारा आपकी उस बात पे आता हूँ, सादिया ने 60-70% उनका स्क्रिप्ट है. हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे रोमांस हो गया, या भी जैसे गालिब को शहरियार ने बोला है कि मुश्किलें मुझ पे इतनी पड़ी, तो मैंने कहा यार शहरियार क्यों नहीं इसको हम बीच में ऐड करते, सीन में कोई ऐसा सब्सटेंशियल बात नहीं लग रही. क्योंकि अगर आप ओवरऑल कहानी का कंपैरिजन करें तो हम असल में दुनिया की इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हम कंपैरिजन डायरेक्ट उन सीरीज से करना शुरू कर देते हैं जो पता नहीं कितने सालों में बनी होती हैं. विंटर इज़ कमिंग से बड़ी रेपुटेशन क्या हो सकती है? यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हाँ. और इतने बड़े सीज़न के भी 3rd और 4th सीज़न था, क्योंकि उन्होंने अगले का वो बनाना था, एक बेस सेट करनी थी कि वो जो वहाँ से निकलता है. खैर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो जब भी कहानी की एक नई फॉर्मेशन में जाना होता है तो ये राइटर पे भी बहुत ज़्यादा एक प्रेशर, और हम एक्चुअली 30 एपिसोड्स जितनी जल्दी बनाते हैं ना, अब तो वो भी ट्रेंड बहुत जल्दी मुझे लगता है चेंज हो जाएगा कि कोई भी सीरियल जो है वो 10-10 एपिसोड करके आई थिंक कभी, बट पाकिस्तानी टेलीविजन. लेकिन विंटर तो इस ड्रामे में आई है और अच्छा. हीटर भी काम नहीं कर रहा. क्या चीज? मैं कहा विंटर तो इधर आई है, इस ड्रामे में हीटर भी काम नहीं कर रहा. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 19,980 हुए हैं, और सादिया अख्तर के हिस्से में आए हैं 3,049, 15% बनते हैं 1.5. Nice. नॉट बैड. अब बात कर ली जाए. हाँ, डायरेक्टर क्या मैं चला जाऊँ? करना पड़ेगा. अभी तो मेन पार्ट आई है. कैन, मैं कर आपने सकता लास्ट एपिसोड ही देखी, हमने दस्तक को किया था रिव्यू, और फिर जो मीना जी ने डायरेक्ट किया है. अच्छा, और अच्छा, मीना अच्छा, जी अलाउ नहीं थी कि बोल सकें कुछ, म्यूट पे हमने रखा हुआ था इन्हें, और हाइसम ने वहाँ से किया था लाहौर से, अतीका जी ने, और मैं नहीं थी. आपने सादी शादी इमाम. कर ली. मैं बड़ा मुश्किल है. तो बड़ा मजा आया. तो आज कासिम अली मुरीद हमारे साथ हैं. नादिया, अच्छा, ये थ्रू आउट मैं स्टोरी के साथ मुझे मसले रहे हैं, और होता भी इख्तलाफ हो या समझ ना आए कुछ चीज़ें, यार ये हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन पहले एपिसोड से लेके अब तक हैज़ बीन अमेजिंग. जो शॉट्स, जो ट्रीटमेंट हमने देखी है इस ड्रामे की, तो हम तो परेशान हो गए थे. Thank और जिस तरह वो आपने घर को शूट किया है, एक एंट्री हो रही है और पता नहीं कहाँ कैमरा रख देते थे, किधर से ऊपर नीचे, अमेजिंग. आपकी ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट, और आप एक बहुत ही ख्वार डायरेक्टर हैं जो मुश्किल काम करते हैं. मतलब एक काम भी हो सकता था ना सीन, इसको कहना नहीं 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 नहीं, मैं तो वहाँ जाके ना 3 वो घंटे लिफ्ट एक्स्ट्रा वाला लगा जो के था, शॉट मुझे लूंगा. स्टिल याद है लिफ्ट I'm वाले सीन. amazed. शॉट अच्छा, याद आपने इस रहते घर हैं. को एक्सपोज किया, एक तो घर की सिलेक्शन, वो गेट, वो दरवाजा. अच्छा, मैं आपकी बात बहुत ऐड प्यारे करना shots. चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. कराची में 2 ही बड़े घर थे और मुझे नफरत थी उन दोनों जी, घरों जी, से. जी. मैंने कहा Too much हो मैं गया. तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा. much हो गया. So I'm समझ तो super व्यूअर्स आप happy गए होंगे कौन से घर की बात हो रही है. कि फाइनली इसकी लोकेशन रैकी के लिए हमने जितना टाइम लगाया, और शुक्र है अल्लाह का कि हमें स्ट्रेट लाइंस में जो कंटेम्प्रेरी लाइंस हैं, क्योंकि हमारे इधर अनफॉर्चुनेटली एलिवेशन भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती. सो एक ऐसा घर मिल गया, और अब अगले आने वाले ड्रामों में वो एक अमीर घर होगा. बट जिस तरह आपने इसको दिखाया है ना, कोई और डायरेक्टर ऐसे शॉट्स बनाता ही नहीं. I used to work as cinematographer as well. That's right. So yeah. बहुत प्यारे शॉट्स. इवन इस एपिसोड में भी जहाँ बर्थडे का सीन है जी. और साथ में 4 स्क्रीन्स आपने डिवाइड किया है, वो बड़ा प्यारा लग रहा था, ताकि मैं नज़र आ रहा था कि जी फैमिली भी बर्थडे सब साथ हैं.
वो बहुत खूबसूरत था। और शुरू से, ये नहीं कि आप बैठे हैं, आप मेरे देख सकते हैं दोबारा भी एपिसोड्स पुराने, मैंने बड़ी तारीफ किया नो इसकी एक्चुअली सादिया बेगम जो है मेरी, और ऑफ कोर्स आप लोगों के इस शो की कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आती रहती, तो सोशल मीडिया एक ऐसा ब्रिज है बिटवीन यू नो अस कि वो कुछ ना कुछ नजर एक चीज़ बस थी जिसके हमने बड़े एक्सप्लेनेशन भी ढूंढे, लोगों ने हमसे एग्री भी नहीं किया। अभी केमिस्ट्री फॉर अ चेंज शहरयार और उष्णा की शुक्र है नज़र आई है। इससे पहले उष्णा की एक्टिंग पे इतना क्रिटिसिज्म था कि अगर हम कभी कुछ अच्छा बोल देते थे तो लोग लड़ने को आ जाते थे, आप क्या क्यों नहीं रहे, उष्णा की एक्टिंग बुरी है, बहुत बुरी एक्टिंग। ड्रामे के नीचे भी और हमारे शो के नीचे भी कमेंट्स भरे हुए, उष्णा की एक्टिंग पे इतना क्रिटिसिज्म क्यों था। और उस पर फिर मैंने भी शो पे हमने बोला कि जी ये तो अगर डायरेक्टर को सही लग रहा है तो उससे करवाया यही है, लेकिन क्या हुआ। और उनकी केमिस्ट्री भी वीक थी, लेकिन अब जाके मैं हैरान हो गई, उसका मतलब आगे जाके भी ठीक हो सकती है। उन दोनों के बीच में उससे पहले केमिस्ट्री थी नहीं, दे बोथ वर एनिमीज, दे रियली डोंट वांट टू सी ईच अदर, बट दो लोगों को वो एक सेम स्पेस शेयर करना पड़ रही थी। और हमारे ना एक इधर बहुत स्टीरियोटाइप चीज़ है, दिस माय ओपिनियन, बिल्कुल बिल्कुल, और आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एज वेल। हम एक तरह की चीज़ें करने और देखने के बहुत शौक़ रखते हैं। हमें आज भी अगर आप देखें जो बहुत ऑफ बीट से ड्रामाज हमारे चलते हैं, उस तरह से ऑडियंस की तरफ से कोई एक्सपेक्टेशंस या उनको उस तरह से माना नहीं जाता। अगर हम अपना लास्ट भी बहुत अच्छा ड्रामा देखें तो बहुत एक सिंपल फैमिली कहानी है जिसमें एक लड़का एक लड़की के लिए लड़ता है, या मेरे हमसफ़र मेरा देख लें, एक बेसिक कहानी। एक लड़का जो है अपनी कज़न के लिए लड़ रहा है, उसके लिए माँ ने रात को घर से निकाल दिया, तो हमने जानबूझकर एक ऑफ सी चीज़ करने की कोशिश की। ठीक है, ऑडियंस को वो उनका लग रहा होगा कि उष्णा की एक्टिंग अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, मगर हमें बहुत पोकर फेस चाहिए था। जो उसकी टोनैलिटी थी उस वक्त कैरेक्टर की, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसकी साइड ले रहा हूँ, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट कैरेक्टर था टू प्ले कि अच्छा एक इंसान है, उसकी मेमोरी नहीं है। और ये बहुत ओल्ड स्कूल टाइप बात थी जब पहली बार मैंने पढ़ा था कि अच्छा मेमोरी चली जाती है, लाइक 80s और 70s की फिल्म्स में हम इस तरह देखते थे, बट स्टिल वी ट्राई हार्ड कि अच्छा हाँ इसको किसी तरह अचीव किया जाए। मगर उष्णा हमारी अच्छी आर्टिस्ट है यार, और शी डिड अ ग्रेट जॉब, मैं तो यही कहना चाहूँगा। यू आर हैप्पी कि जिस तरह उसने किया वो वैसे करवाया, कि मैं भी हम लोग यही कहते थे कि मैंने तो स्पेशली कहा कि जी डायरेक्टर करवा सकते थे कम और ज़्यादा, तो जिस तरह वो कर रही है वैसे ही उसको कहा होगा कि ऐसे कर, क्योंकि ओके शॉट तो एंड में डायरेक्टर ने कहना है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो यार हम ना बहुत फ्लैट फेस रख के क्योंकि हम बहुत मसाले खाने वाले लोग हैं ना, हमें इमोशन भी बहुत तेज़ चाहिए होते हैं, हमें ड्रामे भी बहुत मिर्चों वाले। सो वो उष्णा का कैरेक्टर जो था ना वो एक्चुअली बहुत तो आप देख लें करवाया ही उससे ऐसे था, जो मैं बात आपसे डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड, मतलब मेरे जो अकल है उसकी, जो डायरेक्टर का विजन हो, जिस तरह वो कह के जी कम ज्यादा ऊपर नीचे वैसे मुझे था वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन क्यों। इवन कई बार ऐसा होता था कि जैसे मेकअप वाली चीज़ हो, ऑफ कोर्स हमें स्क्रीन के लिए हल्का फुल्का चाहिए। हमने शुरू में उनके बहुत सारे सीन्स ऐसे भी किए थे कि जिनमें हमने बहुत कम मेकअप रखा था उनका, बट आपको पता है स्क्रीन के लिए हल्का सा कि चलो यार इसको कर देते हैं, क्योंकि हमारा ड्रामा बिल्कुल उतना रियल वाला नहीं था, थोड़ा सा उसका ट्रीट कमर्शियल, हाँ एक एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा उसमें ना दिया। तो अगर देखा जाए शॉर्ट्स पे बहुत मेहनत हुई दोनों एपिसोड्स में, कहाँ नथिया गली का, और आउटडोर होता ही मुश्किल है, फिर उसके बाद ये गोली मारने वाला सीन, सारा तो मेहनत बहुत हुई यार है। -3 था उस रात, ओह माय गॉड, लाइक वी वर लग रहा था तो मतलब फ्रीजिंग। वो कोन वाली टोपियां पहनी थी लड़कियों ने कहा हमने नहीं ऐसे शूट करना, हम तो भाई पूरे गर्म कपड़े पहन के रखेंगे। इसका मतलब है कि इतनी शदीद सर्दी थी कि स्टाइल भी नहीं मारे जा रहे थे। तो नहीं, द एफर्ट फॉर एवरीथिंग, द सॉन्ग इज अमेजिंग। माही वे जो अब आपने नया ओएसटी यूज किया है ना, इज सो रोमांटिक, मतलब कि माहौल ना भी हो तो माहौल बन जाएगा, ये गाना आप लगा लें बस, बेहतरीन। तो 9 थ्रू आउट नंबर लेके जा रहे हैं आप, इनके साथ बैठे हैं इतनी दफा फर्स्ट आए डायरेक्टर्स लाइनअप आल्सो। हाँ अतीका जी, देखिए मुझे जो कासिम की बात अच्छी लगती है ना, रियली इज ही इज पैशनेट अबाउट व्हाट ही डज एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन इन रियल लाइफ। मैं बहुत ऑब्जर्व किया है ऐसे ना, while working with him and getting to know him, and we've lived in one home together, and you know we've been friends also.
तो ही इज़ वेरी पैशनेट, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, काम में भी वही पैशन लाता है जो अपनी ज़िंदगी में ये देता है लोगों को या चीज़ों को. एंड you can tell that his frames have a different language as a director because of his cinematography sort of background. Even जैसे I pointed out weeks ago, जो शरियार का जो elevator वाला जो एक shot था, I think, oh, Qasim. You know, because I mean, how have you ever seen anybody use an elevator interior like Qasim used? No, no. So these two episodes specifically were lovely because outdoors करना बड़ा मुश्किल होता है. एक ambience बड़ा मज़े का था, माहौल अच्छा. I loved the romance. For me, it was very clear that because the marriage is consummated, they are now stuck. Same. It's मैं रतिका जी same page पे हाँ, थे. it's a physical thing and young people, जो नौजवान लोग होते हैं, जब उनका एक physical relationship आ जाता है, तो फिर emotions और फिर नथिया में भी हो, माइनस टेम्परेचर हो तो फिर सो और हीटिंग ना चल रही हो अगर हीटर भी काम ना कर रहे हो. तो एंड आई नो कासिम ही मस्ट हैव सेड यार ये जरा थोड़ा और यू नो ब्रो. सो ही इज ऑलवेज अ 10 फॉर मी. 10. यस. मैंने कहा नादिया didn't mention the bathing scene. वो अभी आ रहा है वो शावर वाला, with the tattoos. शावर एंड टैटूज. वो किसका, वो भी जानता है. हम जब हीरो की बात करेंगे तब आएंगे बाथरूम. एक एपिसोड में ऑब्सेसिव बेद And- नहाना हिस्ट्री बनी है आज. We forgot another. जब लड़ाई आ रही होती है और वो जब एक्स फियांसे एंटर करती है घर को, remember I pointed this out. हाँ. And he took a shot from her perspective. Yes. Right? हाँ. Now that is the correct thing to do. Typically हम जब फ्लैशबैक दिखाते हैं, हम वही सीन लगा के छाप देते हैं कि यार वही चला तो उसकी मेमोरी में आ गया. पर्सपेक्टिव होता है उस बंदे का जो अंदर से वॉक करके आके देख रहा होता है आगे हो क्या रहा है. So he did that in that sequence. So जब लड़ाई होती है घर के अंदर. जो first Yes, time जब because पता obviously चलता है. हाँ. if Marina's walking in through a door and I'm having an argument here, the perspective has to be Marina's, ना. हम सिर्फ फ्लैशबैक लगाते हैं वही सीन जो पहले छापा हुआ है ना, तो that's incorrect story telling. So he's done तो it. देख रहे हैं कासिम कितना डिटेल में आपका ड्रामा देख रहे हैं. हाँ, Thank you, देख लो. What should I say now? Yeah. नहीं, and also दूसरा ये पता है जब एक opinion होती है that means people are interested. Just when I did Farida and Humsafar and people just say, oh God, we hate her, she's vile. I'm like, thank you so much, such a good compliment. It's huge because the idea is for you to hate her. She is a vile woman, you know. तो interest in anything like this है ना, all news is good news in showbiz. आपके काम में अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो कोई नर्व हिट कर रहा है. सिंपल. मीना जी, आप ही कौन सी नर्व हिट हुई? मेरी तो गोली से या रोमांस मेरी तो से? डायरेक्टर वाली लव हिट हुई. मैंने कहा इतने खूबसूरत फ्रेम मैं क्या करूंगी. मैं काम बढ़ा दिया. देख के मैं कहती कौन देखेगा, अरे कौन देखेगा. नहीं, बट कासिम you know it. I think the word अतीका ने जो यूज किया पैशनेट. कासिम 100% is a passionate director. और ये पैशन आपको हर फ्रेम में नजर आ रहा है. आई थिंक इन ये जो 2 एपिसोड्स थे इसकी खूबसूरती ही, बिकॉज देखिए ना, रोमांस इज रोमांस, ठीक है, बट व्हेन रोमांस डबल्ड विथ द काइंड ऑफ एम्बियंस एंड बिकॉज ज़्यादातर रात के सीन्स थे, हार्डली एनी डे टाइम. अच्छा, व्हाट टाइम वाज व्हेन वो जो एक फोन कॉल करता है और जब व्हाट टाइम वाज दैट, वो जो वो एक मैजिक आर्ट जो होता है अराउंड लाइक 6:30. शाम वाला. Yes. उफ, लेकिन इट स्टेड फॉर अ व्हाइल. हाँ, आपने पूरा हम सीन भागे एक्चुअली. हम आउटडोर कर रहे थे. हाँ. और मैं और ज़ेब राव जो सिनेमाटोग्राफर हैं बहुत अच्छे हैं. सो हमने जाकर जब अपनी रैकी की थी तो हमने डिसाइड कर लिया था ये वाला, जैसे ओपनिंग सीन जो है वो गाड़ी का जो हमने एक जगह रुकवा कर किया था, वो कमरे का सीन था. वेरी नाइस. बट मुझे लगा पहाड़ों की बातें हो रही हैं, सो व्हाई नॉट, वो कहते हैं जरा रुके very गाड़ी. nice, एंड नेचुरली हम रुकते ही बिल्कुल, हैं बिल्कुल. मोशन सिकनेस और वो वाली चीज में. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हाँ, सेड कि ये so- इतनी कॉमन चीज है यस रुकना. कि यहाँ रुकना जरा एक सेकंड हाँ, मुझे जरा, हाँ, तो वो वाली चीज थी. yes. Sorry, my bigger question was how did Qasim get budget out of Six Sigma to go up? Yes, ये असल बात बताएं मैंने ना. ये last time पैसे बताया कैसे ना निकल कि रहे पैसे हैं? से मुंह ये ना तो खुलवाएं. मर जाते होंगे. बहुत अच्छा, लेकिन खर्चा हो गया. ऐसा नहीं है कि मैं सिग्मा की साइड या उस तरह से, जैसे व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एज सिनेमाटोग्राफर, जो मुझे लाइट्स चाहिए थे दिल लगी में, जो कैमरा चाहिए था वो मिलता था गुलेराना में. सो समहाउ उनका मेरे पे इतना ट्रस्ट है. जैसे अगर हम किसी भी अमीर घर की कहानी देखें तो 6-7 दिन के लिए बड़ा घर लेते हैं और बेडरूम्स हम कहीं और चीट करते हैं. ये नया काम. बट
सिग्मा ने सिक्स सिग्मा ने और जिसमें हमायूं सईद साहब नंबर 1, शहजाद नसीब, इरफान मलिक बेग साहब, नदीम बेग, ये सब वो लोग हैं कि वो इतना ट्रस्ट करते हैं कई बार मुझ पे, इवन मुझसे ये भी नहीं पूछा जाता कि आज कितने सीन्स हुए हैं, सो आई एम सो ब्लेस्ड इन दैट। He's the golden child. हाँ, you can say। अच्छा एक ऐसी इसमें से आपके जवाब से एक सवाल जहन में आया, ये लाइन कब आप क्रॉस करते हैं जब आपसे ये सवाल पूछना खत्म कर दिया जाता है कि आज सीन कितने हुए हैं? क्योंकि नॉर्मली ये बहुत प्रेशर होता है डायरेक्टर्स पे सेट लेकिन मैं आपको एक के बात बताऊं। 8 सीन निकाल लें 10 सीन वो जो निकाल लें। मैं शुरू में मरीना जी से मैंने बात की ना, इन द एंड इट्स अ मनी बिजनेस, वो फाइनेंस जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबके सर्टन डेज होते हैं, एक्टर्स के, लोकेशंस के। आजकल जिस दौर में अभी हम जिंदा हैं ना, पहले तो हम काम करते थे, कैमरा उठाया, शाही किले घुस गए, 2 शॉट लेकर आ गए। आज तो यू नो वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस्तांबुल गया था S47 के साथ एक ड्रामा करने के लिए। सो जब हम वो करने गए थे तो मुझे पहली बार पता लगा था कि शहर में शूट करने के पैसे लगते हैं, कि यार इस सड़क पे काम करना है तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे 2012 में। मगर अभी आप देखें तो पाकिस्तान की यही हालत है। बिल्कुल। घर वाले NOCs आपको साइन करानी पड़ते हैं। मैं तो बल्कि चाहता हूँ यार, अगर जिस तरह माशाल्लाह टेलीविज़न एकेडमिक ब्लॉक्स हैं अब यूनिवर्सिटीज़ में, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, कभी कोई फिल्म एंड टीवी कहाँ पढ़ाते थे, मैथ कम्युनिकेशन हार्डली, हाँ, मैथ्स कॉम पढ़ाते थे। हाँ, इस तरह का कुछ था। और मैं तो वैसे ही कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैं तो ये मतलब वो वाला नहीं। बट अभी हम जिस दौर में हैं, हर जगह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, सो गवर्नमेंट को भी अब ज़रा हमें ईज आउट करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इवन द रॉयल्टीज़ एंड सो मेनी थिंग्स। इस पे अतीका जी ने नोट्स बना लिए हैं। अतीका जी, ये आपकी जिम्मेदारी है। सारा बैड कॉप काम मेरा है। एंड द फैक्ट दैट जो आपको दिल पे लगा और इनको दिल पे लगा, जब आप एक रोमांटिक सीन देखते हैं या आप कोई सीन देखते हैं और आपको वो फील होता है, वो ब्यूटी डायरेक्टर की होती है। आई थिंक द एक्टर्स आर डूइंग देयर जॉब, बट what shot to use, how to put it together, the whole, you know, the creating the whole thing. And I think this definitely was a beautifully romantic. Still I say that मेरे लिए कहानी उसकी वजह से आगे नहीं गई, लेकिन it was very well shot. I think all the whole Nathia Gali spell and such a breath of fresh air. You know कि हम कराची से तो निकले, बेचारा हमारा कराची जो इतना हो गया है, लेकिन साकिब अच्छा शूट कर रहा है, तो यू नो, एंड फजर ने, नहीं, व्हाट वाज हिज नेम, फजर ही नाम था, उसने भी बड़ा अच्छा शूट किया था। सो कराची बेचारा, यू नो, उसको वही जगहें देख देख कर इंसान, यू नो, थक जाता है। बट कासिम इज अ 9 फॉर मी। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और कासिम अली मुरी के हिस्से में आए ऐश के जुनून से 4,351, 21% बनते हैं, 2.1, यानी सादिया अख्तर से ज्यादा मिले, उनको 1.5 मिले थे, 2.1 मिले हैं। वेरी गुड, मच मोर देन लास्ट टाइम। नहीं, इनका सेम, इसके नहीं, आई थॉट इट हैड गॉन डाउन टू 3। नहीं, इनका ऊपर बहुत गया था। ये एक वक्त था जब ये तकरीबन 35% चंक लेके जा रहे थे, अब ये 21%। थैंक यू ऑडियंस। हाँ, बट स्टार्टिंग में लाइक 35% चंक ऑडियंस के पास। नादिया भी बात कर रही थी। तो जी, अब बात कर ली जाए उशना शाह की, और जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में सवाल उठाया था कि उशना की ऐसी एक्टिंग क्यों है, और कासिम अली मुरी ने जवाब दे दिया कि उन्होंने ऐसा करवाया है। अदरवाइज हमने उशना का बहुत डिफरेंट और मुख्तलिफ और बड़ा वर्सटाइल काम देखा हुआ है, लेकिन इसमें उन्हें पोकर फेस चाहिए था, ये इनकी एक्सप्लेनेशन थी। नादिया, आपको अब समझ आ रही है उशना का कैरेक्टर? डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट थी परफॉर्मेंस में, केमिस्ट्री में। अच्छा लगा सारा वो जो नथिया गली वाला। अगर आप ये सोचें कि थोड़ा सा कोई डिफरेंट कोई और ड्रामा चल रहा है, तो जिस तरह शूट हुआ, जैसे उन्होंने एक्टिंग की, दे वाज केमिस्ट्री। आई डोंट नो सडनली कहाँ से आगे दोनों ने क्या डिस्कशन की है, लेकिन बहुत कमाल, मतलब कुछ सदका दिया है शहरयार उशना ने, लेकिन अच्छे लग रहे दोनों। और फिर उसके बाद केयर के साथ साथ परेशानी, जब वो गोली वाला शुरू हुआ तो वहाँ भी उशना के जो एक्सप्रेशंस थे तो मुझे अच्छे लगे। आई थिंक अब वो फॉर द फर्स्ट टाइम इवन लोग भी अब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बेचारी ने बहुत कुछ सुना, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लोगों को भी पसंद आ रहा है। आई थिंक सेट हो गया। प्रॉबली वही वाली बात है कि इनकी आपस में बनती नहीं थी, तो केमिस्ट्री आउट थी, अब बन गई है, और कुछ ज़्यादा ही बन गई है, तो केमिस्ट्री भी नज़र आ रही है, अच्छे भी लग रहे हैं साथ। और मेरे जहन में एक चीज़ जो मैं कासिम से मुत्तफिक हूँ इस बात पे, कि हमारे सामने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं है याददाश्त गई हुई लोगों के
या हमें देखा है तो हमें शायद सदमा याद आया था श्रीदेवी का कि याददाश्त चली गई थी उस सदमा में वो लेकिन उसमें तो बहुत ही Extreme था हाँ, उनका। एक्सट्रीम था। उनके ये बहुत साथ। एक बहुत पोकर बहुत फेस। सटल वे में था ये, तो उसको बहुत मिर्च मसाले नहीं डाले गए थे क्योंकि उन्होंने कहा था मिर्चें तेज़ ना हो जाए, जैसे एक ड्रामे हुई है मिर्चें हाँ, तेज़ और- जो एक निवाला भी नहीं खाया जाता। लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वहीं उष्णा की लगी जहाँ गोली लग गई है और वो पागल हो गई है गम से, क्योंकि नया नया प्यार हुआ, जिससे प्यार हुआ, जो आपकी ज़िंदगी हो गया, उसको गोली लग गई और वो भी आपको बचाते हुए, तो दैट वाज टू मच फॉर हर। तो वहाँ उसकी एक्सप्रेशंस, एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। 8 अतिका जी, उष्णा शाह। So I think Ushna romance अच्छा करती है. I think that's her forte, because if you consider के when we saw her in the previous episodes जहाँ पे mystery and drama वो सब चीज़ें, she was good, but she was very much better. And I feel के her relationship with Shahriyar as actors is also a good, nice one, because you can tell, पता है chemistry का थोड़ा आपको पता चल जाता है actor screen पे आते हैं ना कि इनकी बनती भी थी कि नहीं बनती थी. At least I can pick up on it. I don't know why. ये पूछे थे बनती थी क्या आपस में? यार शहरियार उष्णा की ऑफ कोर्स स्क्रीन पे नजर ही आ रही है। नहीं, I can tell. पहले नहीं आ रहा था ना नजर, इससे पहले बन रही थी। वो तो ये नतीजा जाके आपने बनाई है। नहीं, मैं इन दोनों के बीच में एक बड़ा अच्छा सीन है जो वन ऑफ माय फेवरेट सीन है इस ड्रामे का, जहाँ वो लड़की कहती है कि आपकी हीरोइन को आपके हीरो पे यकीन आ गया और फिर शहरियार जाता है और शहरियार को ना रोकते हैं, राहिम क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? सो वो हमने कैरेक्टर की ट्रेजेक्ट्री जो है फिर वहाँ से हमने शुरू की थी और फिर हम उसकी इंटेंसिटी, सो ये फर्स्ट स्पेल का सीन है। मेरे ख्याल से उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। इवन शहरियार के एक्सप्रेशन, ओफ, मतलब आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ वर्क, Shahriyar is a very dedicated actor. मतलब Yeah. अपनी और look शहरियार भी पे तो नहीं बात चाहिए. करेंगे अभी तो हम- इवन उष्णा आएंगे। कि वो थोड़ा सा वो वाला कि हाँ आई नो कि मैं तकिए के नीचे छुरी रखती थी कि पता नहीं क्या होगा, तो वो एक रिवायती ड्रामा भी है मगर थोड़ी सी अलग बात भी करने की कोशिश किया। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। So I think she was very good in these two episodes. The romance came through. इसका expression अच्छा था. She looks lovely always. She's a beautiful girl. And अब जाके ये this part of the character I'm enjoying more. You know, I'm enjoying her work in these two episodes because I love romance anyway. You know, so I would give Ushna an 8. 8 So Marina ji. definitely a huge improvement, and the fact that you felt these scenes means both actors were committed and good chemistry. You know, there were moments. There were some very very interesting moments में वो जो है ना एक लुक देना या एक, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आप डायलॉग से ही अपनी एक्टिंग को मनवाएं, तो देयर वर अ लॉट ऑफ दीज लिटिल मोमेंट्स फॉर बोथ ऑफ देम. स्पेशली बारबेक्यू वाले सीन में काफी थे। सारे सीन में, इवन दैट वेरी वेरी रिस्की बेडरूम सीन, जिसको मैं बेडरूम सीन कह रही हूँ, उसमें तो मैंने कहा हेलो वेट स्टॉप व्हाट आर यू डूइंग? बस बेटा, ये 8 बजे का ड्रामा है. मेरे बाल So ठीक करो, to you know, and you know, to be comfortable with your co-star, because you have to be comfortable with the co-star to be able to get, you know, the kind of looks and the feelings that we were feeling, that they were feeling. So but definitely a huge improvement. I'll give it a 7. 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,997 और ऐश के जुनून से उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 3,040, 13% बनते 1.3 इनको मिले हैं। नॉट बैड, वेरी गुड। अब बात कर ली जाए शहरियार की। उससे पहले मेरे कासिम से एक सवाल है कि जब आप सेट पे होते हैं एज डायरेक्टर, तो जो एक्टर या एक्ट्रेस बहुत कमिटमेंट दिखा रहा होता है अपने क्राफ्ट को समझने के लिए, अपने कैरेक्टर को समझने के लिए, बहुत डिस्कशन कर रहा होता है, क्या नेचुरली ये होता है कि डायरेक्टर उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाता है क्योंकि एक सर्टन काइंड ऑफ आपका डिस्कशन हो चुका होता है सेट पे, आप क्योंकि एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है ना ऑन द सेट? अच्छा, अगर मैं इस ड्रामे के बहुत शुरू बात करूं तो इस ड्रामे में जो सबसे पहले कास्ट हुआ, जो पहला बंदा, वो शहरियार मुनव्वर थे। बिकॉज व्हेन आई रीड दिस स्क्रिप्ट बाद में, तो मुझे था कि अच्छा शहरियार अगर अग्री करता है तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बहुत एफर्टलेस
सना मुझे अमीर दिखाने के लिए उनके पे मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ी थी एंड ही इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड मैन इन आवर फ्रेटर्निटी। वो अपने आप को बहुत तमीज़ से, बहुत प्रॉपर जिसे कहना शहरयार आप अमीर लगते हैं। अमीर के अलावा है कितने ये भी बता दें। the way I don't know you noticed or not, black grey blue suits पहनते हुए हमने लोगों को दिखाया हमेशा, लेकिन अगर आप उसकी वार्डरोब देखें तो हमने उसकी स्टाइलिंग, इवन शुजा असद का मलेट वाले लुक, सो मेरे काम का प्रोसेस थोड़ा ऐसा होता है कि एक आध लुक टेस्ट कर लेना पहले, कोई एक आध रीडिंग हो जाना। सो शहरयार का इस प्रोजेक्ट में मतलब ही सरप्राइज मी, लाइक लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको एक रेंज पता होती है, स्पेशली वो जो मैं सीन की बात कर रहा हूँ कि आप मेरी दोस्त बनेगी, और उसका वो वाला जो एक्सप्रेशन है वो मेरे लिए बहुत नई बात थी। मैंने शायद स्क्रीन पे भी ये कभी नहीं देखा, इतने प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। सो शहरयार ने ये जो उसका प्रो वर्जन है एक्चुअली, लेट मी से दिस वर्ड, जैसे ये सब कह रहे हैं वो बहुत पैशनेट है, वो मुझसे ज़्यादा पैशनेट ऑन सेट नज़र आता था मुझे। कई बार उसको कंट्रोल करना पड़ता था कि अच्छा ठीक है शहरयार, इसको थोड़ा सा कम ही रखते हैं हम, हाँ ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं यहाँ से ये ग्लास में, अच्छा ओके रिलैक्स भाई, इतना ज़्यादा नहीं चाहते। सो वो क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं ना, वो स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाती है। कि अगर हम एक बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हो ना, तो वो स्क्रीन पे, क्योंकि एक्टर्स है ना, हम तो अपना मूड डायरेक्टर बन के पीछे छुपा सकते हैं, एक्टर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो अगर किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और सामने बहुत हंसने वाले सीन करने हैं, तो दे आर गुड लायर्स। तो कासिम इसकी वजह से ये होता है कि फिर ज़्यादा, क्योंकि हम जब ये हमने ऑब्जर्व किया था, जजेस ने भी किया था कि हमें ज़्यादा ट्रीटमेंट जो डायरेक्टर की तरफ से नज़र आ रही है वो शहरयार के सीन्स पे ज़्यादा नज़र आ रही है, उष्णा के सीन्स पे उतनी नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा हाँ, Oh yes, तो every क्या ये इस वजह से भी होता है कि अगर एक्टर बहुत ही गेट भी, जब भी गेट खुल रहा है तो शहरयार की ना फिल्मी वाली एंट्री हो रही है। नहीं बट देखें जैसे अच्छा, एक्टर की केमिस्ट्री, डायरेक्टर एक्टर की भी केमिस्ट्री होती है वो तो बेस्ट है हमेशा। हाँ, मैं यही एक्चुअली यही सवाल हम ऐसे पूछना चाह रहा हूँ। इरसा जी की तरफ चलते हैं, चले हम शहरयार को सेट एंड करते हैं। नादिया, आपने इरसा जी का ट्रीटमेंट, वो क्या था Amazing. पेट में क्या आपको हाँ, आपको अच्छा जो सॉरी, एक ये SHO किसने है, बनाया था? हाँ इरसा का पेट, अपना था? कि हमने एक बैक स्टोरी क्रिएट की थी। कि पेट में मसला क्या है? एंजाइटी, IBS। नहीं, जब आपने वो आपको लास्ट एपिसोड में बात पता लग जाएगी, वो मैं थोड़ी देर पहले रिवील नहीं करना चाहता। पता चलेगा नहीं, पेट में कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया है, मतलब एक secret है। बच्चा मतलब कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई कंडीशन चलिए, मैं आपकी बात पथरी भी हो सकती है। मैं आपकी बात को बताता हूँ। हमने एक बैक स्टोरी जो क्रिएट की थी ना, उसमें ये बात थी कि प्रॉबली उन दोनों के औलाद नहीं थी और उन्होंने एक बेटा अडॉप्ट किया है, और जब अडॉप्ट करके वो आए तो वो प्रेग्नेंट हो गई और वो उसका सगा बेटा है। सो जब आपकी कोख से कोई एक होता है तो एक माँ के हमने, क्योंकि क्या है टिपिकल से करते हैं हम, उसके बारे में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ना, एंड इरसा इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। आंगन के बाद मैंने अभी उनके साथ काम किया है यार, मुझे लगता है कि वो जो सीन है ना माँ बेटे का, कि मैं उसको डांटूंगी, मैं पढ़ाऊंगी, वो जब उसको प्लीड कर रही होती है, और क्या, ओह माय गॉड, मैं कहता हूँ एक्टिंग में वो पढ़ाना चाहिए सीन लोगों को कि यार लुक एट द साउंड मॉड्यूलेशन, द एक्सप्रेशंस, और लुक एट द ग्राफ यार, मतलब लाइक लिटरली। एक बात मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि नॉर्मली हम यहाँ पे इनवाइट नहीं करते गेस्ट। तो इरसा की जब हमने परफॉर्मेंस देखी थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने अभी तक किसी एक्टर को नहीं बुलाया, वी रियली वांट यू टू कम हियर बिकॉज दैट वाज सो गुड, लेकिन वो आई थिंक बिजी थी किसी वजह से। तो हम बड़ा चाह रहे थे कि इस ड्रामे से, क्योंकि एक डिफरेंट ड्रामा था, इसकी लुक फील, तो ये था कि हमारे लिए कि आपको हम ज़रूर यहाँ पे बुलाएं, और इस ड्रामे से किसी ना किसी को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ ड्रामा है जो बाकी ड्रामे हमारे चल रहे होते हैं। बीच में हमें लगा कि वैसा ही हो गया जैसे बाकी ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन अब होपफुली आगे चेंज होगा। मुख्तलिफ क्यों लगा? मुख्तलिफ क्यों लगा? शावर की वजह से। वो नादिया तो मैंने पूछना था, तो मैंने वही मैं हैरान थी कि शहरयार इतना डैशिंग और हैंडसम क्यों लग रहा है, बताएं क्यों है वो गुड लुकिंग, इतना ज्यादा? ही इज अ गुड लुकिंग बॉय। अच्छा, इसमें आपके कितने नंबर हैं? वैसे मेरे ड्रामास में अगर आप देखेंगे तो आपको मेजॉरिटी एक्टर्स अच्छे ही नजर नहीं आएंगे। ये तो उफ है।
अच्छा उष्णा बहुत अच्छी लग रही है। शहरयार तो इज नेक्स्ट लेवल। और अच्छा। शहरयार की जो जो उसके कपड़े, अच्छा बताएं, ये जो कपड़े हैं शहरयार के अपने नहीं, या हमने production? wardrobe की है। तो कितना खर्चा आया होगा इस पे, इसकी काफी wardrobe? खर्चा। सिक्स सिग्मा ने कपड़े, बहुत क्या पैसे लगाए हैं इस jacket, ड्रामा पे mufflers, और चीजें। वो मैं समझी अपने अच्छा। एक्टर के अच्छे कपड़े होते हैं जब वो खुद स्पेंड करते हैं। कासिम नादिया को मुश्किल में वाह, डालते हैं। तो महंगा नादिया का पहला क्रश बना था जाने जहां से हमजा लिया हाँ, हमजा। ठीक है, हाँ, वो भी आपका हीरो था। थी। अब आ गया राहिम, चूज वन, राहिम या नहीं, ये शहरयार not a हमजा के वो साथ हमजा का नाम हमजा क्या से था? तो काम कर लिया ना, ड्रामा हो गया। अब शहरयार रह गए, मैनिफेस्टेशन फौरन। व्हाई नॉट। नहीं नहीं, इज अमेजिंग। मैं तो मुझे अच्छा एक और चीज़ बताएं, एक तारीखी काम हुआ इस ड्रामे में, तारीखी जो कभी हमने नहीं देखा। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैंने ज़िंदगी में अपने पहली बार पाकिस्तानी ड्रामे में हीरो को शावर में देखा। नाइस। तो बड़ा अच्छा ये लगा। किसका आइडिया, और बहुत ज़बरदस्त शूट हुआ था, लाइक हॉलीवुड मूवी। और वो उसमें Tattoos। टैटूज भी थे, ये सारा भी था। तो ये कैसे आइडिया, ये मतलब राइटर की ख्वाहिश थी या आपकी तमन्ना थी? ये लिखा हुआ था राइटर की तरफ से। राइटर ने क्या लिखा? कि वो अपने जाता है और अपने बीएड बनाता है, क्योंकि एक आप सोचे ना कि फोर्ब्स के अंदर हमने दिखाया कि वो लड़का है। सो जब इस तरह की चीज़ें आप अपने यंग एज में अचीव कर जाते हैं, तो जो आपके कैरेक्टर का जोन होता है, और वो पिछले 3-4 दिन से जेल में था। एक जेल में बैठा हुआ है और वो खाना भी नहीं खा रहा, क्योंकि असल में जो एक अच्छी रेपुटेशन वाला इंसान होता है, जब उसके ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं तो वो तो सबसे पहले इस ट्रॉमा से ही नहीं निकलेगा। सो बस हमने ज़रा उसको एक तो तैयारी दिन- कैसे की, कि मतलब कोई खास इंतजाम हुआ, खास लाइटें आई, कैमरा कहाँ रखा था और वहाँ क्यों नहीं रखा? शहरयार ने एक्चुअली क्या पहना हुआ था? नादिया का सवाल आ गया, शहरयार ने एक्चुअली पहना हुआ क्या पहना हुआ क्या था? हमें तो भाई कुछ और नजर आया। और वहाँ कैसे शूट होता है शावर वाला सीन? नादिया, आपको पता है क्या यू मतलब? आल्सो बीन द रोमांस पार्ट। नहीं हज़म नहीं हुआ, नहीं, शावर वाला सीन नहीं देखा मैंने। सॉरी, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम जितने Soap ads। सोप्स एड्स और शैम्पूज के एड देखते हैं, उन सब ने नीचे तो सारा कुछ ही पहना होता है, मतलब ऑफ नहीं बट कोर्स। समझ गए आप? नादिया ये पूछ रहे थे मैं, मुझे तो पता ही नादिया है। सवाल ये है कि कैमरा वहाँ क्यों नहीं रखा हुआ था? कैमरा कहाँ था? अच्छा, और आप लोग सारे हंस रहे थे कि ओ ये हम क्या कर रहे हैं, आप लोग सीरियस थे? And शहरयार का देखो इस- हमारा काम इस तरह का होता है कि 10 बजे लोकेशन खाली करनी है, फिर भागो 3 तौलिए मंगा के रखो, लड़के को खुश करना, दोबारा एगली टेक के लिए रीसेट। तो इस तरह के सीन्स में जब रीसेट होता है ना, तो वो भागते हैं असिस्टेंट्स कि चलो चाय की प्यालियां ठीक कर दो और वो कर दो। सो लेकिन शहरयार की हर एंट्री ऐसी थी जैसे फिल्म में हीरो की एंट्री अच्छा। होती है, इन But- एवरी but शॉट। actually he is the hero of the project. बट अगर नहीं, आप हर एवरी एंट्री, एवरी टाइम, चाहे 18वें एपिसोड में 5वां सीन मेरे हो, ख्याल से ना तो आपने वो एक भी चीज मिस जबरदस्त की फिल्मी है, स्टाइल से होता है। हमने एक चीज मिस की है। उष्णा का कैरेक्टर जो है, वो जब शुरू के एपिसोड में दिखाया था, तो वो मेरा क्योंकि अपनी सोच थी कि ये मैन ऑफ द हाउस है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें जब गोश्त लेने जाती हैं तो कभी अपने सामने गोश्त बनते हुए देखती नहीं है। सो एक शॉट है उसका कि वो मुर्गी लेने जाती है, तो मुर्गी वो लेने बिल्कुल जाती है। सामने देख रही होती है कि यार मैं तो ये बहुत देर से, और उसके साथ खड़ी हुई औरत मुंह फेर लेती है। सो नॉनसेंस जो हैं वो हमने क्रिएट किए, बट शहरयार का मैरियट होटल था, वो बसों में दिक्के खा रही थी, तो वो जरा लार्जर देन इसलिए लाइफ तो था। वो शुरू की ट्रीटमेंट इतनी मजे की थी, एंड आई मस्ट से कि ये इतना अच्छा होटल है जहाँ सब काम कर रहे हैं। होटल के सारे सीक्वेंस बहुत अच्छे थे। और हमारा और ड्रामा है जिसमें होटल में बिल्कुल काम नहीं होता। वहाँ से सिर्फ ना Personal काम होता है। एयर बन रहे हैं, वहाँ सिर्फ सेटिंग हो रही है, तुम मेरे साथ आ जाओ, personal वो उसके साथ चली जाए, तुम उसको तोड़ दो, तुम उसके साथ शुरू हो जाओ। वहाँ कुछ ना रिश्ते बन रहे हैं लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। लेकिन इस होटल में हमने कंपेयर किया कि वाकई लग रहा था कि होटल है, सच नाइस सीन्स, स्पेशली उष्णा के काम करते हुए सारे बहुत, और वो भी बहुत अच्छा लगा है शिरोज। एंड वी आर मिसिंग हिम आल्सो, जमाल। ये दो लोग जल्दी आ जाएं वापस। नहीं, इवन फुरकान का जो वो वाला सीन है, बहुत अच्छा। फुरकान ने तो बहुत रिसेप्शन वाला, वो मैंने फुरकान को कहा, यार ये एक लड़का जो है ये ना जुआ खेलता है, तो वो चाल चलने वाले लोग होते हैं। तो मैंने कहा तेरे सामने जब कोई एक लड़की कहेगी कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, तो कहेगा अच्छा इसने मुझे यक्का फेंका है, मैं उससे भी बड़ा यक्का निकालूंगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो। सो फिर हमने वो सीन क्रिएट किया जिसमें वो, सो या इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट इन द Soon एंड। to be But you know, the beauty about this collaborative art is when your actor is collaborating.
because when the actor is interested in the वो screen पे नजर आता है, character, yes. बिल्कुल, वो स्क्रीन पे नजर and you can see it where, you know, like इरसा का 100% नजर आता है, यार मेरी जमाल और का इरसा की 100%, इतनी even फाइट्स हैं शुजा, सेट पर, मेरी और इरसा की इतनी, मतलब जो एक बहस वाली फाइट होती है कि नहीं इसको ऐसे करना नहीं, इसको ऐसे नहीं करना नहीं। अब वो जो एक हमारा सीन था जो मैंने पूरा वो 360 पे सोचा हुआ था, हमने उसकी कोई 4-5 टेक्स 7 टेक्स करने की कोशिश की कि वो 1 टेक हो जाए, क्योंकि मेरे लाउंज के अंदर था। जी मेरे जहन में वो एक ऐसी स्टेजिंग थी कि इट हैज़ टू लुक लाइक, अच्छा हाँ जैसे हम मेटाफोरिकली नहीं कहते कि यार उसने मेरी दुनिया घुमा दी। सो मैंने कहा लेट्स एग्जीक्यूट दिस उर्दू वाला जुमला कि अच्छा हाँ स्क्रीन पे ये कैसे हम दिखा सकते हैं कि यार मेरी तो दुनिया बदल गई है। सो इट्स मूविंग, एक क्योस, और उसका जो सारा था, मगर हम बहुत मुश्किल था, हमने 2 बार करने की, मतलब खैर, लेकिन वो जिस तरह भी हुआ, आई एम सुपर हैप्पी कि हम वो सीन पूल अचीव का कर सीन सके। कितना जबरदस्त Yes. था, एंड द यूज ऑफ म्यूजिक Yes. अमेजिंग है। हम तो हमेशा, मैं तो बोलती हूँ शो पे कि इनसे सीखें कि म्यूजिक कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कितना करना है, थोड़ा सा हर जगह नहीं। और जाते जाते शहरयार के जो एक्सप्रेशंस थे गोली लगने वाले, और वो जिस तरह उसने उसको आके बचाया है, अमेजिंग। 9 अतीका जी, शहरयार मुनव्वर। मैं ये हमेशा कहती हूँ शहरयार एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका बाल भी आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। इट्स अ फैक्ट, बिकॉज इन एवरी रोल ही डज, For that you need a stylist all the time on set. No, he's always on the, like, he's switched on. He's very particular about his physical and emotional being as the character. और all his roles are different. हमेशा आप उसको सिन्फ़े हान में देख लें, वो जो उसका एक persona था very different, इधर देखें very different, रद में बिल्कुल different था। रद में बहुत ही फ़र्क था। तो physical and emotional जो उसका एक overall output होता है for the character is always right, it's always spot on. And that tells you the commitment, because you see he's not the type कि जी मैंने 4 projects कर रहा हूँ तो मैं बाल चेंज नहीं कर सक रहा, ये नहीं कर ये सक रहा। चीज़ बहुत मैटर करती है Yeah. कि वो एक वक्त में एक काम करता है, और वो And और इससे बहुत फर्क it's a big पड़ता है। sacrifice, because काफ़ी दिन होते हैं आप बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब किसी की डेट्स नहीं मिल रही, लोकेशन नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, so the actor is losing time and money also, right? So you can tell that he gets into one mode and he sticks to it and he finishes it. And चाहे वो सीन था जब वो अपने एक्स फियांसे से कहता है मुझे मत छोड़ के जाओ, आपको याद होगा जब वो यू नो तड़प तड़प के उससे कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, डोंट डू दिस। या फिर अब जो उष्णा के साथ रोमांस दिखा रहा है, आई थिंक he has a fantastic range of emotion that he brings to the screen, and he's done a lovely job in these episodes. I will give him a 9. 9 Maina ji, I think when an actor has been on the other side, तो वो फिर आपको ये वाली कमिटमेंट नजर आती है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट प्रोडक्शन इज गोइंग थ्रू, व्हाट डायरेक्टर इज गोइंग थ्रू, व्हाट यू नो एवरीवन एल्स इज गोइंग थ्रू। फिर बिकॉज शहरयार डजंट, ही इज नॉट स्कैर्ड। अगर आप उसको 50 टेकें भी करवाएंगे ना, वो डरता नहीं है, वो करेगा, बिकॉज उसको पता है ये इसका काम है। This is why he is there, why he is standing there, and this is why शहरयार की अगर आप जर्नी देखें, with each drama that he's done, he's improved, because it's a learning, right? और इस बच्चे ने इतनी learning और इतनी खूबसूरती से की, and then of course he went into films and stuff like that, but realizing what everyone, देखिए हमारा आर्ट तब collaborative होता है जब हर बंदे की जॉब डिस्क्रिप्शन को समझ सकता है और रिस्पेक्ट कर सकता है, एंड देन कैन यू गेट दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, और देन कैन यू इम्प्रूव द वे दिस बॉय इज इम्प्रूव्ड। सो फॉर श्योर 9 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अभी शूट कर रही हूँ फुरखान और शुजा के साथ, हाँ। और वो दोनों मुझे बताते हैं कि उनको कासिम के सेट में कितना मज़ा आता था। जो सवाल जानने के पहले मैं वोट बता, फिर मेरे जहन में बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो कि अच्छा। ऑडियंस के जहन में भी होंगे, वो जाते जाते कासिम अली मुरी से ज़रूर पूछेंगे। पहले बता दें कि वोट कितने कास्ट हुए हैं। मेल कैटेगरी में वो हैं जी 23,628, इश्क जुनू के हिस्से में 4,526, जिसमें से शहरयार मुनव्वर का हिस्सा है 2,856, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, जबकि शुजा असद को मिले हैं 1,384 और शबीर जान को मिले हैं 286, जो कि 1% बनते हैं। तो जी
नॉट बैड। अब कुछ सवालात हो जाए कासिम अली मुरीद से। आपने फर्स्ट चॉइस आपने कहा शहरियार मुनव्वर के रोल में शहरियार ही थे और वो आपको मिल गए। फीमेल के लिए फर्स्ट चॉइस कौन सा? चले बताता हूँ, क्योंकि Options होते हैं ना, मैं जरा- अतीका जी भी हैं, मरीना जी भी हैं। अभी हम जिस एरा के अंदर काम कर रहे हैं ना, कम लोग हैं काम करने वाले और काम बहुत ज़्यादा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना कि मैंने उसको सोचा था या मैंने इसके लिए वेट किया था, ये सब मुझे लगता है बनाई हुई बातें हैं। उन्हें रियल आपको जो अवेलेबल हो रहा होता है, जिसकी डेट्स होती हैं, आप उसके साथ चले जाते हैं। हाँ, इफ़ यू आर लकी इनफ, जैसे जाने जहान में हो गया, कई बार हो जाता है कि हमज़ा मिल गई, आयज़ा मिल गई, सवेरा नदीम मिल गई, आसिफ रज़ा मीर साहब मिल गए, क्योंकि ये अब आजकल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं फॉर द एक्टर्स यहाँ, और इस तरह की इतनी चीज़ें कि वो बहुत बिजी हैं सारे। तो उनको एक साथ में- हाँ, एंड आई एम लकी यार, मुझे उष्णा मिल गई, क्योंकि उष्णा के अलावा आपके जहन में कोई और वरना अंगूर खट्टे हैं दोस्त, जो अवेलेबल नहीं है वो है नहीं। सही। नहीं, तो फिर भी एक होता है ना कि आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपके जहन में शहरियार आया, उष्णा, हाँ, उसके या अलावा फर्स्ट 3 ऑप्शंस। यार अभी जो मैं अगला करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हाँ। क्योंकि मैं उसको 1.5-2 साल से उसके स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था। मैंने उसके लिए बॉय जो है वो बहुत देर पहले से कह दिया हुआ था कि ये वाली टाइमलाइन नहीं करनी, मगर शहरियार की शादी और ड्रामा थोड़ा आगे शूट पे गया, मैं थोड़ा टाइमलाइन में लेट हो गया हूँ, मगर उसके लिए मैंने लड़का लड़की बहुत देर पहले से और वो तो- कौन सा ड्रामा है? आ जाएगा बहुत जल्दी, अभी तो सेट पर जाएगा। मगर कहने का ये मकसद है कि जो मिल जाता है और जिसके साथ होता है यार, मैं कहता हूँ आप SHO को देखें, आप फुरकान को देखें, SHO was so good। जो मिल गए मेरे ख्याल से वो बेस्ट लोग हैं, क्योंकि हम सबको अल्लाह ने इसी से इज्जत दी है। आपको आइडिया था कि फुरकान का कैरेक्टर इतना क्लिक करेगा? यार क्योंकि हमें तो अच्छा, हम फुरकान शुजा की- असद का भी। Furqan's a very good actor. फुरकान की और मेरी एक शुजान। हिस्ट्री है कि फुरकान और मैं बहुत नेबर भी रहे हुए हैं, और वो ना एज डायरेक्टर मैं हमेशा ये समझता था, फुरकान को मैं कहता था कि भाई मैं तुझे देखता हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने तेरा कर्जा देना है। तो मैं तेरा ये कर्जा उतार दूंगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जाने जहान में हारिस वहीद वाला कैरेक्टर पहले फुरकान के लिए हो रहा था, हारिस वहीद मगर मुझे फुरकान नहीं नज़र आ रहा था। मैं 2 बार फुरकान से मिला भी, मैंने कहा फुरकान प्लीज़ यार, मगर ये जो कराची का एक लड़का था ना, हाँ ना मामू बता रहा हूँ तेरे को टाइप, तो मैंने कहा फुरकान आ जाए। तो फुरकान इतना शोर नहीं था, मगर जब हम सीन करना शुरू हुए ना तो ऑन सेट एक्टर्स को ही वाइब आना शुरू हो जाती है, लाइक किंजा एंड अहमद साहब स्टार्ट प्रेजिंग हिम कि यार ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। एंड इवन शुजा के लिए जब हम लुक टेस्ट पर थे, और ताबिश खोजी अमेजिंग स्टाइलिस्ट हैं वो हमारे, सो मुझे शुजा के लिए एक ऐसे बाल चाहिए थे। मैंने कहा यार, तो हमने एक मलिट लुक क्रिएट की। पहले हमने थोड़ी अंडरटोन मलिट रखी थी, देन हमने फिर उसको हाँ। ऑन सेट और ज्यादा ग्रो कर और लिया आज तो बड़ी trendy है और वो शुजा हैज दैट, मतलब शुजा ने भी उस पूरे टाइम में कुछ किया ही नहीं। Shuja's done a मतलब great उनकी job. मैनेजर्स मुझे कहते थे क्या बाल कटवा दिए, इतने एड्स आ रहे हैं, लड़का ऐड नहीं कर रहा। मैंने कहा करने दें उसे काम अभी। नहीं, वो तो बड़ी ट्रेंडी हेयर स्टाइल था। No, it looked very बट good. ब्रांड्स को उस तरह की चीजें नहीं ना चाहिए होती, वो बड़े एक स्टीरियोटाइप होते हैं, 2+2 टाइप जोन। It added maturity to him also. So much. Yeah. No, he was तो जी ये देखा मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। कितने समझ गए हम। हम समझ गए। नो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन से क्या ही होगा कि मैं इधर बैठ के कहूँ कि जी फलान लड़की थी और उसने अच्छा ये चलिए किया हम था। पूरा Actually, while we have Qasim on the set, I just personally want to wish Ushna a happy birthday. Oh, a very happy birthday उष्णा। Yes, Yes. हैप्पी बर्थडे उष्णा। अच्छा मुझे अब ये बताइएगा कि एक सीन जो था हारिस वहीद की, जैसे आपने कहा परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी जाने हारिस जहां was में, amazing. और उसके अलावा हारिस और काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, मेरी हारिस से ये भी ड्रामे की बात जाने जहान की हमने बहुत देर पहले मैनिफेस्ट किया था। हाँ। हम आज जो भी हैं, हम जो पहले सोच रहे थे, जो विश कर रहे थे, उसी का ही है। सो यस, हारिस ने बहुत तो उसमें एक मैंने सीन देखा था जो हम बहुत सारे ड्रामे देखे हैं, उसमें एक सैलाब का सीन था जाने जहां में, और वो मैं कहता हूँ कि वो उसको हमने बहुत सराहा भी था उस वक्त। अगर आपने उस क्लिप देखा, लेकिन उसको मैं ज़रूर तस्करा करना चाहूँगा कि अगर आपने जाने जहाँ में वो इनका देखना है कि ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं मैजिक, तो आप वो सीन ज़रूर देखिएगा। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, वो कैसे क्या था, क्योंकि प्रोडक्शन वाले पैसे नहीं दे रहे होते और एक गाँव के अंदर पूरा सेटअप, और लग रहा था सैलाब आया हुआ है। यार
प्रोडक्शन हमारे इतने बुरे लोग नहीं हैं. You have to earn few things. No, okay. So let me tell you one thing. शहरियार की wardrobe जो है ना, वो one of the best designer ने की हुई है. And we Okay. put like lot of money. इरसा के बाल, इरसा का हेयर कलर, उनकी एक्सटेंशंस प्रोडक्शन ने दी हुई. सो मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम, या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई एम लकी इनफ इन दैट वे कि मैंने जब आंगन भी किया था ना, तो पूरे घर की आर्ट डायरेक्शन, एक एक बर्तन, एक एक चम्मच, इवन उस लोकेशन पे आज भी जो फवारा लगा हुआ है वो आंगन के लगा हुआ है, क्योंकि उन लोकेशन वालों ने कहा यार आप हमें गिफ्ट कर दें. ये बात थाईलैंड वाला जो घर है. सो शुक्र है अल्लाह का कि मैं उनसे जो भी मांगता हूँ वो दे देते हैं. चलिए ये बहुत लकी मतलब हैं आप. इवन कैमरा क्या चाहिए मुझे तो लाइक लिटरली इवन स्टडी और ये कैम एंड इनके सिग्नेचर रोनियन. प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनका अच्छा खासा बजट होता है. हाँ, इनके अच्छे बजट्स होते और हैं. लास्ट सवाल, आगे क्या होने वाला है? हाँ, कुछ जैसे एपिसोड ये हाँ, जैसे ये बताएंगे. कुछ एपिसोड्स रह गए, फिर ड्रामा खत्म हो जाएगा. कितने रह गए? कितने रह गए ये तो बता दें, कितने एपिसोड रह गए? 32 तक तो है. आज हम कर रहे हैं 27 और आज देखेंगे ना. यस. और आगे ये 5 रह गए. हाँ, एक जैसे ये शुरू हुआ था एक क्राइम मिस्ट्री की तरह शुरू हुआ था, आगे ये दोबारा कन्वर्ट हुआ क्राइम मिस्ट्री तो में, अभी या तो ये अभी शूट इसी आउट तरह कर, से? अभी तो गोली लग गई ना. इट्स गॉन बैक टू दैट नाउ. This is 25-26 that we're doing today. देखें आप ना एक पता नहीं लेकिन चलें, लेट मी से दिस, आफ्टर कोविड आपको हॉस्पिटल्स अब उस तरह नहीं मिलते. आपकी जो जुडिशरी है, आप हमारे इधर राइटर्स और प्रोडक्शन हाउसेस और चैनल्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि मेडिकली बहुत ज़्यादा, क्या हम आपको बताते DID डिसऑर्डर फलाना ये वो क्या ही बता देते आपको. सो ये बहुत सिंपल सी बात है ना कि एक बच्चा भी समझ गया है कि मेमोरी लॉस हो गई है. और अगर आप जुडिशरी में जाएंगे तो आर्टिकल 1969 के हिसाब से सो आपको कितना ही इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर कि अच्छा हाँ इनके साथ ये हुआ था. सो हम हार्डली इस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं, मगर आई डोंट नो आगे जाकर शायद ये चीज़ें हम करना शुरू कर दें कि राइटर्स रिसर्च करें, प्रॉबली हर टेस्ट करें वो कि अच्छा हाँ यार अगर ये होता है तो इसके लिए ये वाला टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है. इवन मेडिसिन्स. सो हम उस तरफ की डिटेल्स में जाते नहीं हैं. हम बहुत ऊपर से वो चीज़ें कर रहे होते हैं. चलें, नहीं सवाल तो मैंने सवाल बिल्कुल डिफरेंट पूछा था. क्या? जवाब मुझे मेरे हम क्यों जाएंगे? I think he's talking about in the future what you're going to do. नहीं, जो हमने नहीं, हमने एक- ये मामला भी जब काम उठाया था अपने शो पे तो हमने ये कहा था कि देखिए, जो एटलीस्ट ड्रामे- राइटर ने रिसर्च जरूर की हुई है इन हवालों से, ड्रामे लिखे वो सिंपल ही लाइन. ड्रामे का जो एंड है वो जाएगा उस तरफ को थोड़ा सा. ओके जाएगा. जैसे शुरू हुआ हिंट था, मिल गया जी, फाइनली थोड़ा सा थोड़ा hint मिला. suspense, crime. सस्पेंस क्राइम की तरफ जाएगा. वो यकीनन जाएगा. I personally feel that we should stay away from topics we don't know anything about. Yes. That's what I feel. Yes. हम लिख देते हैं, फंस जाते हैं. We should just not do it unless it's written in a very intelligent way. Because वो आपको पता चल देखें, जाता है हम- कि आप कैसे बच सकते हैं. हम फैमिली डायनामिक्स या सास बहू की बातें करते हैं. मेरे ख्याल से ये दुनिया के सबसे ज़्यादा रिलेटेबल बातें हैं. लॉयन किंग में भी चचा और 2 भाइयों के बीच में पंगा होता है ना, स्कार्स एंड और छोटे भतीजे को बाहर निकाल दे. हाँ वो लाइंस हैं, इसलिए वही सारी चीज़ें. सो स्टोरीज आर द सेम. चलें जी. OST के फुल मार्क्स हैं भाई, दोनों OSTs. अच्छा थैंक्स. फुल मार्क्स 10 नवीद और थैंक यू सो मच कासिम अली मुरीद, आपने वक्त निकाला, आप हमारे शो पे आए. Thank you तो for having me. जबरदस्त आपका ड्रामा जा रहा है, हम बहुत पसंद कर रहे हैं. Lovely having और जाते जाते बता दें कि अगला ड्रामा आ कब रहा है और किसके साथ आ रहा है. ये अभी भी तो आपके स्क्रिप्ट पढ़े हैं. अच्छा मैं और सायरा रजा करने जा रहे हैं. सायरा अच्छा. रजा का स्क्रिप्ट है. ओके. सो बाकी कास्ट बहुत जल्दी पता लगेगा. अच्छा वो चले थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Thank you so much for having me. Thank you for being with us.